मिस लिव, मैं शेन कह चुका हूं कि मेरी सगाई हो चुकी है। मैं आपसे विवाह कदापि नहीं करूंगा। अपनी बेशर्मी बंद करो। अगर आपकी पहले से सगाई थी तो बताया क्यों नहीं? मुझे तो लगता है तुम्हें मेरी चाहत का मजा ले रहे थे और मेरे लिए परिवार के रुतबे का लालच कर रहे थे। मिस लियो, गलत मत समझिए। वह रिश्ता मायने नहीं रखता। माँ, मैं कह चुका हूं, इस जीवन में मैं केवल अपनी चचेरी बहन मियां से विवाह करूंगा। बेटा, मिस लियो के पीछे ताकत है। उनकी पहुंच आसमान तक। मैंने वर्षों कठोर तपस्या कर पढ़ाई की है, पत्नी के परिवार की ताकत के बल पर ऊंचा उठने के लिए नहीं। और अगर ल्यूमियामिया न भी हो और ल्यू परिवार का समर्थन न भी हो, मैं इसी जीवन में महामंत्री का पद अवश्य प्राप्त करूंगा। शेंग क्यूआई, वह भी पुनर्जन्म ले चुका है। शिरोमणि विद्वान शेन, क्या ही हौसला है। तो फिर देखते हैं। हैतांग, लोगों से सामान उठवाओ। जी। तुम क्या करने जा रही हो? बुरा नाता तोड़ने, सगाई तोड़ने। मिस लियो, हर बात बातचीत से सुलझती है। तुम्हारी और क्यूआईआर की सगाई तय हो चुकी है। यूं अचानक सगाई तोड़ना, क्या यह उचित है? श्रीमती शेन, अगर मैं सगाई नहीं तोड़ूंगी तो आपका बेटा मिस झाओ से विवाह कैसे करेगा? इसके अलावा मैंने प्रण लिया है कि मैं ल्यूमियामिया केवल एक पति चाहती हूँ जो जीवन भर केवल मेरा हो। मैं अपना पति किसी और से साझा नहीं करूंगी। ल्यूमियामिया, तुम अब कौन सी चाल चल रही हो? क्या मेरे दहेज का लालच देकर मुझे शादी के लिए मजबूर करना चाहती हो? बिल्कुल बकवास। धमकी तो नहीं दे रही, लेकिन मैं अपनी चीज वापस लूंगी। मिस लियो, आप तो क्यूई गेगे को दे चुकी हैं। वापस मांगने का कोई औचित्य नहीं बनता। हाँ बिल्कुल। अजीब बात है। अपनी ही चीज वापस लेने के लिए मुझे तुम्हारी अनुमति चाहिए? बल्कि मिस झाओ, तुम्हें दूसरों की चीजों से इतना लगाव क्यों है? इसके अलावा मेरा दहेज उस शेन क्यूई के लायक नहीं है। मिस, तीसरे राजकुमार को प्रणाम। बहन, मैं तुम्हारा दहेज वापस लाने में मदद करूंगा। मिस, तीसरे राजकुमार हमारी मदद कर सकते हैं। मियाँ तीसरे राजकुमार को प्रणाम करती है। अभी कुछ ही दिन हुए हैं, तुम मुझसे इतनी दूर कैसे हो गई? मेरे भाई तीसरे राजकुमार वैसे तो अक्सर अकेले रहते हैं। आज यहाँ उनसे मुलाकात हो गई। वे सचमुच बहुत भले हैं। ओह, हाथ आई चिड़िया उड़ गई, सब खत्म। उठो। क्यूई गेगे, अब क्या करें? मियामिया, इस जीवन में मेरी महामंत्री पत्नी सिर्फ तुम होगी। और सुनो, मैं ही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत हूं। कल राजकुमारी का निमंत्रण आते ही महामंत्री बनने की मेरी राह शुरू हो जाएगी। क्यूई गेगे, तुम सचमुच कमाल हो। हाय तीसरे राजकुमार, लियू परिवार का घर उस तरफ है। आपका रास्ता गलत हो गया। यह तरफ? यह इस राजकुमार का महल है। आपका महल? लेकिन वह मेरा दहेज है। इसे मेरे महल में ही रहने दो। 10,000 अशर्फियां लाकर चुरा लेना। तीसरे राजकुमार, यह तो लूटमार है। मेरी मालकिन का दहेज शायद 10,000 अशर्फियों के बराबर भी न हो। प्रिय बहन, अपना दहेज छुड़ाने जरूर आना। अभी तो लगा था कि वह नेक दिल है, धिक्कार है। वह तो बिल्कुल पहले जैसा ही निकला। घटिया आदतें हमेशा मुझे सताता है। हम मालकिन अभी भेड़िए की मांग से निकले थे कि लोमड़ी के जाल में फंस गए। अब उस दहेज का क्या होगा? क्या हमें कल राजकुमारी के महल में वसंतोत्सव में जाना है? हमें जरूर जाना चाहिए आनिंग के पास और उसकी शिकायत करनी चाहिए। अच्छा हुआ कि वसंतोत्सव का निमंत्रण पत्र मैंने अपने पास रख लिया। एक तो आपके लिए है और दूसरा आप लेना चाहती थी शेन विद्वान को, ताकि राजकुमारी से उसकी अच्छी सिफारिश कर सकें। शेन क्यूई, इस बार मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो। क्यूई के इतनी रात हो गई है, क्या राजकुमारी के महल से सच में निमंत्रण पत्र आएगा? आएगा। राजकुमारी के महल का सेवक आज ही देने वाला था।
शायद किसी काम में अटक गया होगा। थोड़ी देर और प्रतीक्षा करते हैं। ठीक है। QIGG, तुम जाग गए? मिया मिया, निमंत्रण पत्र कहाँ है? मिला नहीं। क्यों आए हो? आपके दोस्त आए हैं, अंदर आओ। भाई शैन, चाची जी ने बताया कि आपको राजकुमारी का निमंत्रण मिला है। माँ, आप सबको क्यों बताती है? अब तुम शिरोमणि विद्वान हो, राजकुमारी ने तुम्हें उत्सव में बुलाया है। इसमें छुपाने वाली क्या बात है? सच में भाई शैन, तुम बहुत ही विनम्र हो। क्या आप हमें भी साथ ले चलेंगे? शिरोमणि विद्वान अभी सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। हमें अंदर ले जाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो चलो अभी चलते हैं। मैं इंतजार नहीं कर सकता। मुझे उस वसंत उत्सव में जाना है। QIGG, अब क्या करें? कोई बात नहीं, मुझे पक्का मेरा निमंत्रण पत्र मिलेगा। हम सीधे चलते हैं। राजकुमारी के लोगों को दौड़ना भी नहीं पड़ेगा। राजकुमारी आपका इंतजार कर रही है। शिरोमणि विद्वान शैन, यहाँ पहरा बहुत कड़क है। क्या हम सच में अंदर जा पाएंगे? चिंता मत करो, हम गरीब घर से जरूर है। हमें विद्या और देशभक्ति है। वो हमें जरूर अंदर बुलाएंगी। पिछले जन्म में राजकुमारी ने मेरी प्रतिभा की बहुत कादर की थी, मेरी कविता की बहुत प्रशंसा की थी और दरबार में मेरे नाम की सिफारिश भी की थी। चलो। शिरोमणि विद्वान शैन यहाँ कैसे? वसंत उत्सव में भाग लेने आया हूं। वसंत उत्सव राजकुमारी के महल का निजी दीपोत्सव है। तुम्हें क्या लगता है कि राजकुमारी तुम्हें खास तौर पर बुलाएंगी? 10 साल मेहनत से विद्वान बना हूं। राजकुमारी को मेरी प्रतिभा जरूर पसंद होगी। क्या वो सोचती है कि लियू परिवार के बिना मैं एक वसंत उत्सव में भी नहीं जा सकता? कितनी नादान है। हाँ, QIGG ने इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भविष्य में वो जरूर एक महान अधिकारी बनेंगे। तो क्या शिरोमणि विद्वान शैन के पास निमंत्रण पत्र है? बस राजकुमारी के लोग भेजना भूल गए होंगे। मुझे पक्का मेरा निमंत्रण पत्र मिलेगा। पिछले जन्म में उनकी रक्षा हेतु लियू परिवार ने निमंत्रण मांगा था कि कह दे कि पत्र भेजना भूल गए। पता नहीं उसने सच मान लिया। तो मतलब है ही नहीं। क्या सच में आपके पास निमंत्रण नहीं? बिना इजाजत घुसने पर निकाला जाता है। तब कितनी बीजाटी होगी। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि यहाँ से तुरंत चले जाओ। पिछले जन्म में राजकुमारी के महल से मुझे निमंत्रण पत्र मिला था। राजकुमारी ने तो भोज में मेरी कविताओं की खूब प्रशंसा भी की थी। जरूर निमंत्रण छूट गया होगा। आप लोग रुकिए, मैं अभी राजकुमारी के महल के रक्षक प्रमुख से जांच करवाता हूँ। मैं इस वर्ष का शिरोमणि विद्वान शैन की हूँ। आज विशेष रूप से भोज में आया हूँ। निमंत्रण पत्र जरूर आपके महल का कोई सेवक भूल गया होगा। कृपया अतिथि सूची जांच लीजिए। क्या हुआ? नाम मिला ना? अगली बार काम ध्यान से किया करो। ऐसे लापरवाह सेवक को तुम सीधे निकाल ही क्यों नहीं देती? हाँ मिस लियू, मैं कहती हूँ कि इंसान को दूसरों को ये दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। श्री शैन, हमारी वसंत भोज सूची में आपका नाम नहीं है। ये भोज केवल कुलीनों और राजपरिवार के लोगों के लिए है। श्री शैन को ये कहने का साहस भी है कि उनके पास निमंत्रण पत्र है। बिना निमंत्रण जबरदस्ती घुसने पर सावधान। कहीं राजकुमारी के लोग आपको पीट कर बाहर न निकाल दे। हाँ, ये कैसे हो सकता है? तुमने जरूर ध्यान से नहीं देखा। श्री शैन, नहीं है तो नहीं है। विद्वान, अपना आत्मसम्मान मत खोइए। बेहतर होगा कि आप यहाँ बखेड़ा न खड़ा करें। श्री शैन और मिठाओ, इंसान को इतना अहंकारी नहीं होना चाहिए। आप पहले अंदर चलिए। बाहर खड़े खड़े इतनी गंदी बातें सुनकर आपके कान खराब हो गए होंगे। आइए। मिस, चलिए हम चलते हैं। जरूर लुमिया मिया, नहीं कुछ चाल चलिए। तभी तो इस जन्म में मुझे बुलावा नहीं आया। QIGG, अब हम क्या करें? स्वामी, वो शिरोमणि विद्वान मिया मिया का पति बनेगा, इसलिए मैं उस पर थोड़ी कृपा दिखा रहा था ताकि आगे चलकर उसे आगे बढ़ा सकूं। जब मिया मिया को ही उसमें कोई रुचि नहीं, तो फिर यह राजकुमार उसकी परवाह क्यों करे? पिछले जन्म में तीसरा राजकुमार मुझे सगा भाई मानता था। राजगद्दी पर बैठने के बाद भी मुझ पर पूरा भरोसा करता था। उसने मुझे सम्राट की जिम्मेदारी दी। निश्चित ही उसने मेरी काबिलियत पहले से पहचान ली होगी। लुमियामिया बीच में पैर मार रही है। राजकुमारी से मिलने नहीं दे रही। से रिश्ता बना लूं, पहले से योजना बना लूं। सुना है तीसरे राजकुमार भोज में आ रहे हैं। शैन की ने जानबूझकर। शिरोमणि विद्वान, कृपया अपनी औकात याद रखें। सब कुछ क्यों बदल गया? क्यों?
जरूर अभी सही समय नहीं आया है। अरे विद्वान महोदय, तुम्हारी तो कोई पूछ ही नहीं रहा। हाँ, न इससे कुछ फायदा हुआ, उल्टे बदनामी हो गई। बड़ा अपशगुन है ये। चलो यहां से, चलो उछलो। QIGEG, क्या हमें भी चल देना चाहिए? तुम्हें बस जाना ही है। अगर हम अभी गए तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन यहाँ खड़े रहना भी तो उतनी ही बेइज्जती है। ये शिरोमणि विद्वान शेन जी हैं। द्वार पर क्यों? अंदर चलिए साथ में। जी। शिरोमणि विद्वान शेन, युवराज ने केवल यही कहा है कि आप अकेले अंदर जाएं। ये लड़की अंदर नहीं जा सकती। भैया, मैं ठीक हूँ। आप जल्दी अंदर जाकर राजकुमारी से मिलिए, ताकि उन्हें आपकी प्रतिभा का पता चले। मेरी प्यारी मियां मियां, तुम्हें तकलीफ दी, मैं जरूर सबको चौंका दूंगा। मियां मियां बहन, पता नहीं यह 10,000 की रकम कहां तक जुट पाई। तीसरे राजकुमार को पैसों की कमी, मुसीबत में फायदा। किसे ज्यादा पैसा अच्छा नहीं लगता? बहन, अगर चुका नहीं सकती तो कर्ज उतारने के लिए खुद को दे दो, यह भी चल सकता है। तीसरे राजकुमार, आप मुसीबत का फायदा ही नहीं उठाते, फूल भी तोड़ते हैं। आपकी चालाकी तो कमाल की है। जैसा मालिक वैसा नौकर। जहर बोलती हो, जुबान भी तेज है। तो तीसरे राजकुमार, मेरा दहेज अच्छी तरह संभाल कर रखिए। अगर एक पाई भी कम हुई तो आपसे हर्जाना नहीं भरा जाएगा। अच्छा अच्छा बहन, गुस्सा मत करो। शाबाश लियू मियां मियां, सबके सामने तीसरे राजकुमार से हंसी मजाक कर रही हो, शर्म नहीं आती? जल्दी राजकुमारी को ढूंढो और उन्हें प्रभावित करो। अरे वाह, तीसरा कब से हर तरह का माल चखने लगा, उस त्यागी हुई औरत से, जिसे शिरोमणि विद्वान शेन ने सड़क पर छोड़ दिया। इतना घुल मिल रहा है। बड़े राजकुमार कब से इतनी गप्पे मारने लगे? दूसरों की चुगली करने की आदत पड़ गई। तुम त्यागी औरत, राजकुमार से ऐसे बात? पहली बात, शेन जी ने मुझे नहीं छोड़ा, बल्कि सगाई तोड़कर मैंने उसे ठुकरा दिया। परित्यक्ता को भी नया जीवन पाने का अधिकार है। बड़े राजकुमार, किसी परित्यक्ता को हल्के में मत लीजिएगा। बहुत खूब कहा। दो के पास को छोड़ना कोई शर्म की बात नहीं। मियां मियां, तुम सच में औरतों में भी औरत हो, स्त्रियों में भी श्रेष्ठ स्त्री। सच में मेरी सबसे अच्छी सहेली हो। तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती? उस लियू मियां मियां ने रिश्ता तोड़ दिया, उसकी बदनामी हो चुकी है। देखती हूं अब आगे चलकर उससे कौन शादी करेगा। मैं करूंगा। तुम पागल हो गए हो, हाथ छोड़ो। अपना दहेज वापस चाहिए तो चुपचाप मेरी बात मानो। वहां कानापुसी क्या कर रहे हो? तुम्हें शादी करनी है तो करो, जिससे चाहे ब्याह जाओ। अच्छा होगा जिंदगी भर एक दूसरे से बंधे रहो, और किसी की जिंदगी बर्बाद मत करना। चलो यहां से। तो लियू मियान मियान को शीये लिंगयुआन ने धमकाया था। अब तो पता चल ही गया कि असली भला आदमी कौन है। रोज आकर सबके सामने अपनी शक्ल दिखाते हो, बड़ी नहुसत हो तुम। मैंने कुछ कविताएं लिखी हैं, विशेष रूप से राजकुमारी को दिखाना चाहता था। शिंक्वी फिर वही चाहता है जो पिछले जन्म में हुआ था, यानी आननिंग की सराहना पाना। पिछली बार मेरी सिफारिश से हुआ, तभी आननिंग ने उसकी तारीफ की और उसे आगे बढ़ाया था। आननिंग, शेनलांग सच में बहुत प्रतिभाशाली है, तुम बस उसकी मदद कर दो, मेरी खातिर ही सही, ठीक है? अच्छा, मैं उसकी सिफारिश कर देती हूँ। शिरोमणि विद्वान शेन, कविता लिखने से पहले इंसान बनना सीखिए। शेन आपकी सीख को हमेशा याद रखेगा, राजकुमारी। चलो हम यहां से चलते हैं। वो शेन क्वी, मन में छल और कविता भी सती। शब्दों का दिखावा, केवल ऊपरी चमक, कुछ भी हासिल नहीं होगा। पहले तुम्हें उससे प्रेम करते देखती थी, इसलिए कुछ कह नहीं पाती थी। आज आखिरकार सच कह सकती हूँ।
पिछले जन्म में मैंने अपना पूरा ध्यान शेंगक्वी पर लगा दिया और अपने आसपास के लोगों की कद्र नहीं की। आनिंग, धन्यवाद। किस बात का? हम सबसे अच्छी सखिया है, लेकिन तुम दोनों के बीच आखिर चल क्या रहा है? लिया, क्या तुम सच में मियान मियान से विवाह करोगे? नहीं। अरे आनिंग, जल्दी बोलो, उसने मेरा दहेज लौटाया कि नहीं? क्या तुमने अपना सारा दहेज उसे दे दिया? फिर तो तुम्हें उसी से विवाह करना ही पड़ेगा। नहीं। क्या तुमने अपना दहेज भी उसे दे दिया? फिर तो तुम्हें उसी से विवाह करना पड़ेगा ना? नहीं, वह छीन कर ले गया। उसने जबरदस्ती छीना। अरे नहीं, मैं नहीं सुनूंगी, बिल्कुल नहीं सुनूंगी। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, सच में साथ रहना चाहिए। मैं तुम्हारे प्रेम प्रसंग में विघ्न नहीं डालूंगी। मैं कलेश हूँ। नहीं, तीसरे राजकुमार ऐसा कभी नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? क्या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। मुझसे प्रेम नहीं करेंगे। क्यों? महाराज का व्यवहार ऐसा है। यह प्रेम कहाँ है? यह तो सिर्फ मेरा मजाक उड़ाना है। क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो? क्षमा करें। ज़ीलिंग युआन, इस जीवन में इतना विचित्र क्यों है? मियां मियां, बड़े राजकुमार, लियू मियां मियां, बड़े राजकुमार को पानी में क्यों धकेल दिया? मैंने तो अभी यह भी नहीं कहा कि वह मेरे पीछे खड़ा था बुरी नीयत से, और तुमने पहले ही मुझ पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। लियू मियां मियां, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अगर तुमने अभी उसे नहीं बचाया तो वह डूब जाएगा। बचाओ, बचाओ, बड़े राजकुमार, मैं आपको बचाता हूं। बड़े राजकुमार, चूंकि कोई आपको बचाने आ गया है तो हम चलते हैं। अलविदा। सब तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हुआ। मुझे इस हालत में पहुंचा दिया। मुझे क्या पता था ऐसा होगा? बताओ, तीसरा राजकुमार उस परित्यक्ता स्त्री को क्यों रिझा रहा है? जरूर मंत्री लियू का समर्थन पाने के लिए। नहीं चलेगा, मुझे भी मंत्री लियू का समर्थन हासिल करना होगा। क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? जब तक आप तीसरे राजकुमार से पहले लियू मियां मियां को पा लेते हैं और उसे सिर्फ आपसे विवाह करने पर मजबूर कर देते हैं। हैतांग, कल तुम यह चांदी लेकर पूरी गली का तियांजियांग भोजनालय खरीद लेना। स्वामिनी, भोजनालय क्यों खरीदना है? और वह तियांजियांग भोजनालय व्यापार में बहुत साधारण है। अभी उसकी हालत खराब है, लेकिन उसका खाना अद्वितीय है। 1 महीने के भीतर वह निश्चित रूप से पूरे शाही नगर का सबसे चहल पहल वाला भोजनालय बन जाएगा। अभी उसे खरीद लो, और जब वह समय आएगा तब मेरे पास पैसा होगा अपना दहेज वापस चुराने के लिए। ठीक है, मैं कल सुबह होते ही चली जाऊंगी। इस जीवन में ये एक्साई लिंग्युन इतना अजीब क्यों है? पिछले जन्म में मुझे याद है जब मेरी शादी हो रही थी, उसने मेरे लिए बहुत बड़ा दहेज तैयार किया था। इस जन्म में ऐसा क्या हुआ जो न सिर्फ इतना कंगाल हो गया बल्कि मेरा दहेज भी रोक लिया? वाकई अजीब है। छोड़ो भी, अब इसके बारे में नहीं सोचना। जब मैं तियांजियांग लू को अपने नाम कर लूंगी और वो मेरे लिए खूब सारा पैसा कमाने लगेगा, तो इस जीवन में मुझे पैसों की कोई चिंता नहीं रहेगी। मियान मियान, वो मैं हूं। तीसरे राजकुमार, इतनी रात को अभी तक जाग रहे हो? क्या चोरी करने गए थे? नहीं, ये फूल बड़ी आसानी से उगाते हैं। देखा तो सोचा तुम्हें दे दूं। तीसरे राजकुमार, इस वक्त किस काम से आए हो? बस ऐसे ही गुजर रहा था, देखा कि तुम जाग रही हो या नहीं। मैं तो जाग ही रही हूँ। दरअसल मैं तुमसे पूछने आया था कि पैसों का इंतजाम कहां तक पहुंचा। 1 महीना नहीं, 1 महीने से भी कम में मैं 10,000 तेल जुटा लूंगी। मैं तुमने मेरे दहेज का क्या किया? कहीं तुम दाम और बढ़ाने की सोच तो नहीं रहे? मियां मियां कर्ज लेना पसंद करेगी, लेकिन मुझसे शादी नहीं करेगी। फिलहाल ये कर्ज तुम पर रहने दो।
जब तुम्हें कोई बड़ा राजकुमार मिल जाएगा तो मैं तुम्हारे ससुराल वालों से वसूल लूंगा। तीसरे राजकुमार, तुम्हारी चाल बड़ी शानदार है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो भला म्यान से शादी करने की हिम्मत कौन करेगा? मैं। तीसरे राजकुमार, तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हारा दहेज मैं कल आदमी भेजकर लौटा दूंगा। म्यान, तुम्हें कष्ट उठाकर पैसे जुटाने की जरूरत नहीं। इतनी आसानी से मुझे लौटा दिया? क्यों ही गए तुम राजकुमारी के पास? कविता सुनाने नहीं गए थे? ऐसी हालत कैसे हो गई? लियू मियान वो नीच औरत मेरे खिलाफ हर जगह जहर उगल रही है। राजकुमारी पक्षपाती है, मुझे चापलूसी करनी होगी। क्यों ही गए शिरोमणि विद्वान है, दुनिया के सबसे श्रेष्ठ इंसान। काश मियान मंत्री लियू की बेटी होती। मियान, तुम्हारी चूड़ियां कहाँ है? चाची शेन के पास तुम्हारे इलाज के पैसे नहीं थे, मैंने गिरवी रख दी। मियान, तुमने बहुत कष्ट सहे हैं, मैं अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। पिछले जन्म में लियू मियान ने मुझे सफेद जेर की शतरंज की बिसात दी थी, तीसरे राजकुमार को भेंट करने के लिए। इस जन्म में मुझे खुद ही कोई रास्ता निकालना होगा। मालकिन, यह दुकान तियान शियांग भोजनालय के बगल में है। वैसे कारोबार ठीक चलता है। देखिए। मियान, तुम्हारे पिता का भेजा पैसा आया क्या? यहाँ है। क्यूई गेगे, यह 100 तोला चांदी का हुंडी है। सिर्फ 100 तोले काफी नहीं है। लियू मियान मुझसे कितना प्यार करती है, अगर उसे मेरी तकलीफ पता चली तो वो जरूर मदद करेगी। मियान, तुम्हें क्या हुआ? मियान, मैं ठीक हूँ, बस पैर मुड़ गया। मिस लियू, आप भी यहाँ हैं। क्यूई गेगे मेरे साथ गहने खरीदने आए हैं। तो फिर मैं शिरोमणि विद्वान शेन और मिस झाओ को और परेशान नहीं करूंगी। क्या वो मुझे और मियान को करीब देखकर जल रही है? रास्ता दो, दरवाजा मत रोको, हमें जाना है। खुद को शिरोमणि विद्वान कहते हो, सबके सामने लिपटे हो, कैसा आदमी है? क्यूई गेगे, सब मेरी गलती है, मैंने रास्ता नहीं देखा। तुम अपने साथ इतनी गवार लड़की क्यों लाए हो? शिरोमणि विद्वान शेन, यह घमंडी अंदाज मुझे सिखा रहे हो? मैं गवार हूँ या नहीं, तुम्हें क्या? शिरोमणि विद्वान शेन, क्या रोज बहुत नमक खाते हो? इतनी बेकार की दखलंदाजी। क्यों गेगे, पहले शतरंज खरीदते हैं, इसे राजकुमार को भेंट करने के लिए। अच्छा, तो ये बात है। दुकानदार, मुझे याद है तुम्हारे पास एक बढ़िया सफेद जेड शतरंज बोर्ड है। जी है। जल्दी जाकर शिरोमणि विद्वान शेन के लिए ले आओ। शिरोमणि विद्वान शेन, देखिए बढ़िया सफेद जेड बोर्ड। लियू मियान का दहेज था, इस जन्म में उसने मुझसे शादी नहीं की, फिर भी मुझे देना चाहती है। वो सच में मुझसे गहरा प्यार करती है। लियू मियान सच में मुझसे गहरा प्यार करती है। चलो उसकी इज्जत रख लेता हूं। शुक्रिया मियान। क्यूई गेगे, कोई शुक्रिया नहीं। क्या उसे लगता है कि यह शतरंज की बिसात मैं उसे उपहार में देने वाली हूँ? दुकानदार, जल्दी से शिरोमणि विद्वान के लिए इसे लपेटो। शिरोमणि विद्वान पैसे देंगे। जी अभी करता हूं। मूल्य 3000 बाकी, 200 छूट। 3000? तुम लूट क्यों नहीं मचाते? इतने में तो पूरी कोठी आ जाए। और ऊपर से मुझसे पैसे क्यों मांग रहे हो? शिरोमणि विद्वान हमारी स्वामिनी को इस तरह क्यों घूर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जेब में पैसे ही नहीं है और चाहते हैं कि हमारी स्वामिनी ही भुगतान कर दें? हैतांग, बकवास मत करो। यह शिरोमणि विद्वान की ओर से तीसरे राजकुमार के लिए भेंट है। भला हम जैसे अनजान लोग इसका मोल क्यों चुकाएंगे? है ना शिरोमणि विद्वान? अवश्य। बहुत खूब। शिरोमणि विद्वान में तो आत्मसम्मान कूट कर भरा है। दुकानदार, जल्दी से इन आदरणीय ग्राहक को विदा करो, वरना ये चले जाएंगे। वो सचमुच पैसे चुकाए बिना ही चली गई। वो मुझे कर्ज से बांधना चाहती है। शिरोमणि विद्वान, इधर भुगतान कीजिए। लियू म्यान, नकल से कमाओ, शादी नहीं।
अभी उधार लिख लीजिए, मैं किसी और दिन राशि लेकर आऊंगा। तो क्या शिरोमणि विद्वान और स्वामिनी को ये आभूषण चाहिए? पसंद आया? हाँ, बहुत पसंद आया। यही ले लो, उधार लिखो। कुल 106 ताम्र, छोटी खरीद। उधार नहीं होती। क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि राशि? अकादमी वाला आभूषण नहीं चुका? इस राजधानी में आसमान से एक ईंट गिरे तो 5 या चौथे दर्जे के अधिकारी कुचले जा सकते हैं। शाही अकादमी के अधिकारी का कौन सा दर्जा है? म्यान म्यान, चलो यहां से। शतरंज की बिसात तक का मोल नहीं चुका सकता। पिछले जन्म में मुझे कभी पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ी थी। लगता है अब मुझे जल्द से जल्द तीसरे राजकुमार की शरण लेनी ही होगी। दुकानदार, ये शतरंज का बोर्ड मेरे घर पहुंचवा देना। पिछले जन्म में तीसरे राजकुमार ने मुझे पद सम्मान दिए। वो निश्चित रूप से मेरी प्रतिभा की कद्र करता है। वो मुझसे अवश्य मिलेगा। कृपया अंदर सूचना भिजवा दीजिए। शेन क्यूई ने 3 दिनों में ये राज्य नीति लिखी। ये सफेद जेड शतरंज बोर्ड बहुत कीमती है। तीसरे राजकुमार को भेंट देने आया हूं। ये नौकर, क्या तुझे पता है मैं कौन हूं? मैं इस वर्ष का शिरोमणि विद्वान हूं। तीसरे राजकुमार ने विशेष रूप से कहा है कि विद्वान शेन से नहीं मिलना है। मैडम को फिर से वह घिनौना आदमी कैसे मिल गया? तीसरे राजकुमार का दरवाजा खटखटाना तय था। रास्ता छोड़ो। राजकुमार ने सवेरे ही मुझे मैडम लियू की प्रतीक्षा का आदेश दिया। आप आई गई, बहुत अच्छा हुआ। कृपया अंदर पधारें। फिर से लियू मियान मियान। इसने चाल चली है, मुझसे विवाह करना चाहती है, लेकिन तीसरा राजकुमार तो भावी उत्तराधिकारी है। मुझे उससे जुड़ने का कोई न कोई रास्ता निकालना ही होगा। मियान मियान मैडम, क्या चाहिए? मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूं। क्या कहा तुमने? मैंने कहा मैं तुमसे विवाह कर सकता हूं। क्या यही तो तुम हमेशा से चाहती थी? मैं पहले झूठा वादा करता हूं, जब तुम मुझे और तीसरे राजकुमार के बीच संपर्क करवा दोगी तो मैं तुम्हें ठोकर मारकर निकाल दूंगा। विद्वान शेन, मैंने तो सगाई तोड़ दी है। अब ये नाटक मत करो। मैं और झाओ मियान मियान बचपन के साथी हैं। उसे मैं अपनी प्रिय उपपत्नी बनाकर रखूंगा, लेकिन पत्नी का स्थान तुम्हारा ही रहेगा। मुझे बस तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे तीसरे राजकुमार से मिलवा दो। इतने महान शिरोमणि विद्वान जिनके पास शासन करने की प्रतिभा है, उन्हें मेरी सिफारिश की क्या जरूरत? प्रतिभा होते हुए भी अगर कोई सिफारिश न करे तो वो बस दब कर रह जाती है। अगर मिस लियू मुझे तीसरे राजकुमार से मिलवा देंगी तो मैं शादी का प्रस्ताव लेकर आऊंगा। लंबा कहीं का, अगर बीमार है तो वैद्य के पास जाकर दवा ले। हमारी मालकिन के सामने क्या बकवास कर रहा है? मिस लियू को अपनी दासी को थोड़ा तहजीब सिखानी चाहिए। शेन, चलता हूं। शुभ समाचार की प्रतीक्षा रहेगी। शेन क्यूई, दूसरा जन्म लेकर भी तू आज भी उतना ही घमंडी और बेशर्म है। अच्छा हुआ जो मूंग की खानी पड़ी। हाँ, यहीं रखो। तीसरे राजकुमार, अरे बहन, देखो मैंने ये 2 नए फूलों के पेड़ लगाए हैं। कैसे हैं? सुंदर है। तुम्हारे बालों में फूल की पंखुड़ी है, मैं हटा देता हूं। आज तुम यहां कैसे? मैं आज तीसरे राजकुमार का धन्यवाद करने आई हूँ। जो दहेज भिजवाया गया था, क्या ध्यान से गिन लिया? एक भी चीज कम हुई तो यह राजकुमार भरपाई नहीं कर पाएगा। वह तो मैंने बस गुस्से में कह दिया था। कृपया तीसरे राजकुमार बुरा न माने। मेरी भी कुछ गलती थी। आगे से किसी मदद की जरूरत हो तो बेझिझक कहिए। फिलहाल क्या तीसरे राजकुमार मुझ पर कृपा करेंगे? मियान यान राजकुमार को सियान जियांग को खाने पर बुलाना चाहती है, धन्यवाद के तौर पर। चलूंगा, जरूर चलूंगा। राजकुमार, आपको थोड़ी देर में राजमाता से मिलना है। रहो। कोई बात नहीं, आज अगर समय नहीं है तो किसी और दिन चलते हैं। समय मेरे पास ज्यादा समय है। मैं भी वैसे ध्यान से पूछना ले जाने की सोच रहा था। चलो जल्दी चलते हैं। महोदया, यह तीसरा राजकुमार आप पर बुरी नजर रखता है। तीसरे राजकुमार की चर्चा करने की तुम्हारी औकात नहीं। मैं तो बस यही देखना चाहती हूँ कि शेन क्यूई कैसे धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाता है। प्रेम मोहब्बत का मुझे कोई मोल नहीं।
आपके सारे व्यंजन परोस दिए गए हैं, कृपया आनंद ले। मियान मियान, यह तियांशियांग लाओ सचमुच लाजवाब है। अगर तुम्हें इसे खोजा न होता तो यह यूं ही बर्बाद हो जाता। यह सब तीसरे राजकुमार की ही कृपा है। अगर आप न होते तो मैं यह तियांशियांग लाओ कभी खरीदने का साहस न करती। तो फिर मैं यहाँ अक्सर आया करूंगा। क्वियर, हम तो बस थोड़े से मोमोज खा लेंगे। यह रेस्तरां बहुत महंगा लगता है। माँ, मैं आप लोगों को यहाँ आराम कराने के लिए ही लाई हूं। अब ये लियू परिवार का भोजनालय है, इसे अपना ही घर समझिए। अगर पसंद हो तो अक्सर आया कीजिए। आखिर लियू मियान मियान मुझसे इतना प्रेम करती है कि वो मुझसे पैसे तो कभी नहीं मांगेगी। माँ, यह शेन विद्वान हर जगह क्यों टपक पड़ता है? मैं जाकर उसे बताती हूँ। नहीं, उसे खाने दो। मेरे तियांशियांग लाओ के व्यंजन सस्ते नहीं हैं। व्यंजन लाओ। आ गया श्रीमान। 8 रत्नों वाला मुर्ग, सुगंधित पोर्क नकल, मीठी खट्टी मछली, केकड़ा, बत्तख, तीखी चिड़िया जीभ, हिरण की नस, पुरानी मुर्गी का सूप। बहुत अच्छे शेन विद्वान, कृपया थोड़ा इंतजार करें। यह शिरोमणि विद्वान तियांशियांग लू के खास व्यंजनों से खूब वाकिफ है। भला वाकिफ क्यों न हो, वह तो यहाँ का पक्का ग्राहक है। पिछले जन्म में जब भी वह शाही दरबार के अफसरों की दावत करता था तो हमेशा यही आता था। क्या मियामिया को शेन क्यूई पर शक है? तीसरे राजकुमार, तुम वहां खड़े होकर क्या सोच रहे हो? आओ, खाना खाओ। ठंडा हो गया तो स्वाद चला जाएगा। अच्छा, क्वियर, एक पल कहते हो कि झाओ मियां मियां से शादी करोगे और दूसरे पल कहते हो कि लियू मियां मियां से करोगे। सोच लो, आखिर किससे शादी करनी है? मैं जो भी क्यूई बड़े भैया कहें वही करूंगा। अगर मैंने झाओ मियां मियां से शादी की तो इस तियांजियांग लू में दोबारा नहीं आ पाऊंगा। काश मियां मियां मंत्री लियू की बेटी होती तो कितना अच्छा होता। आपके सारे व्यंजन आ गए, खाइए। माँ, मियां मियां। शिरोमणि विद्वान शेन, भोजन हो गया। कुल मिलाकर 183 तोला चांदी हुई। क्या यह कोई अमृत या स्वर्गीय भोजन है? 100 से अधिक चांदी। बूढ़ी माता शेन, यहाँ न किसी से धोखा है न भेदभाव। मेरे हिसाब से तो बस 50 तोला दे दो। नहीं, 30 तोला। हमारे तियांजियांग लू की कीमतें सबसे उचित है। विश्वास नहीं, आसपास के और ग्राहकों से पूछ लीजिए। हिसाब लिख लो। विद्वान शेन, हमारे स्वर्गीय सुगंध भवन में उधार बिल्कुल नहीं। इन्हें उधार दे दो। मिस लियू, आप विद्वान शेन को जानती हैं? शेन और मिस लियू का गहरा नाता है। मिस लियू, क्या ये सच है? आज से शेन और परिवार यहाँ भोजन करें। सब उधार खाते में लिखा जाएगा। लियू मियान मियान का हृदय सचमुच मुझसे गहरा प्रेम करता है। क्या मियान मियान अब भी शेन क्यूई से प्रेम करती है? पर क्या उसने स्वयं सगाई नहीं तोड़ दी थी? सुना तुमने, दुकानदार। मिस लियू, धन्यवाद। चलो यहां से। मियान मियान सचमुच बड़ी दिलदार है। उस गरीब विद्वान शेन को मुफ्त खिला रही है। तो क्या मुझे आगे से ऐसी कोई खास छूट मिलेगी? यह स्वामिनी कभी घाटे का सौदा नहीं करती, फिर उसे इतनी आसानी से कैसे छूट दे दी? क्या मतलब? यह चाल तो मैंने तीसरे राजकुमार से ही सीखी है। पहले तीसरे राजकुमार ने 10,000 की एवज में मेरा दहेज रोककर मेरा कर्जदार बनाया था। अब शेन क्यूई मेरे यहाँ भोजन का उधार खाता बना रहा है। जब वह कर्ज में इतना डूब जाएगा कि चुका नहीं पाएगा, तब मैं ही उसकी कर्जदार बनूंगी। मैं तुम्हारे साथ चलकर वसूली करने को तैयार हूँ। तो फिर तीसरे राजकुमार पर यह भार छोड़ती हूँ। काया, देख तो हम अभी कहाँ रह रहे हैं। उस शराब खाने का कमरा भी इससे बड़ा था। तू अब शिरोमणि विद्वान बन चुका है। झाओ मियां मियां तो बस एक व्यापारी पुत्री है, वो तेरे काबिल ही नहीं है। मेरा कहना है क्यों न लियू परिवार की बेटी से शादी कर ले, वरना हमारे पास एक अच्छा सा घर भी नहीं होगा। मियां मियां, आज महाराज ने मां की तारीफ की। उनके तौर तरीके देखकर गांव वाली नहीं लगती। वो सारे नियम बहुत मुश्किल हैं, मुझसे सीखे ही नहीं जाते। मियां मियां ने ही मुझे बार बार सिखाया है।
सासू माँ ने बड़े मन से सीखा है। पिछले जन्म में माँ को लियू परिवार के दूसरे घर में ठहराया गया था। माँ से मिलने से पहले सारा इंतजाम लुमियामिया ही किया करती थी। अब माँ इतनी गवार है, मेरी तो पूरी इस्त मिट्टी में मिल जाएगी। मैं थोड़ी देर बाहर टहल कर आती हूँ। जल्दी लौट आना। पिछले जन्म में मुझे लियू परिवार का ये बगीचा बहुत पसंद था, या फिर पिछले जन्म वाला रास्ता ही पकड़ लूं और लुमियामिया से ही शादी कर लूं। बस बेचारी मियामिया को रखेल बनकर रहना पड़ेगा। थोड़ा और सब्र करो, जल्द ही मैं लियू परिवार के घर रिश्ता लेकर जाऊंगा। जल्द ही मैं फिर से तुम्हारा मालिक बनूंगा। तीसरे राजकुमार, आप यहां कैसे? यह मेरा घर है। यह राजकुमार यहाँ क्यों नहीं हो सकता? क्या? शिरोमणि विद्वान शेन को क्या चाहिए? क्या राजकुमार के पास थोड़ा समय है? क्या कुछ देर बातचीत हो सकती है? शेन को राजकुमार से पहली ही मुलाकात में अपनापन महसूस हुआ। आज तो काफी अंधेरा हो चुका है। शिरोमणि विद्वान शेन को जो भी कहना है, पहले मुलाकात का पत्र भेजें। शेन की पत्नी अकेले इंतजार करती रह जाए। राजकुमार, शेन ने अभी विवाह नहीं किया है, लेकिन लियू जी के साथ मेरी शादी की बात भी लगभग तय है। लियू जी? क्या उसने तुम्हारा रिश्ता तोड़ नहीं दिया था? शेन फिर से रिश्ता लेकर जाने की तैयारी कर रहा है। रिश्ता? क्या समझते हो कि लियू परिवार तुम्हें हाँ कर देगा? लुमियामिया मुझसे प्रेम करती है। वो काफी समय से मेरे पीछे पड़ी है। अब जब शेन ने हाँ कर दी है, तो वो कैसे मना करेगी? राजकुमार शिरोमणि शेन को शुभकामनाएं देता है। धन्यवाद। तीसरे राजकुमार, तीसरे राजकुमार सच में मुझे बहुत मान देते हैं। अब जब उसने तुम्हें छोड़ दिया है, तो अब तुम सिर्फ मेरी होगी। मॉर्गन, अभी अभी इस दासी ने दोबारा गिनती की। पक्का हो गया कि यही एक संदूक ज्यादा है। ये सब, क्या ये मेरे पिछले जन्म का दहेज नहीं है? मॉर्गन, ये तीसरे राजकुमार भी न जाने कैसे भ्रमित हैं। महल के अनमोल रत्न भला आपके दहेज में कैसे मिल सकते हैं? वो भ्रमित नहीं है। पिछले जन्म में तीसरे राजकुमार तो बस मुझे बहन मानते थे। कहीं वो। मियामिया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं देख कर आती हूँ। मियामिया, तुम आ गई? क्या राजकुमार अपने रत्न वापस लेने नहीं आए? तुम्हें पता चल गया? राजकुमार ने मेरा दहेज रोककर जब वापस भिजवाया, तो जानबूझकर एक संदूक ज्यादा भिजवाया। मियामिया ने रत्न स्वीकारे, यानी तीसरे राजकुमार का विवाह प्रस्ताव स्वीकारा, है ना? तो मियामिया, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? और अगर मैं कहूं ना करूं? अगर तुम नहीं चाहती और तुम्हारे मन में कोई और है, तो मैं तुम्हें पूरा दहेज तैयार करके दूंगा, तुम्हारी शादी करवा दूंगा और जीवन भर तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हारे पति को ऊंचा पद और वैभव दिलवाऊंगा। लेकिन जब से मुझे पता चला कि शेनपुरी में तुम्हारी कोई रुचि नहीं है, तब से मैं जान गया कि अब और इंतजार नहीं कर सकता। इसलिए मैंने तुम्हारा दहेज रोका और आनंद से कहकर तुम्हें वसंतोत्सव का निमंत्रण भिजवाया, ताकि तुम्हें बता सकूं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मैं जानती हूं अभी तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, पर मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। मैं तुम्हें दोबारा नहीं खो सकता। तुम सच में मुझसे विवाह करोगे? हाँ, बस तुम मुझसे विवाह के लिए हाँ कर दो। जीवन भर एक पत्नी, एक प्रेम। तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। उस दिन तुमने सब सुन लिया था। यही तो मेरे जीवन की एकमात्र कामना है। यह तुम्हें खुश करने के लिए कही गई कोई बनावटी बात नहीं है। यह है कि शेनक्युआई आकर विवाह का प्रस्ताव रखे। तुमने यह किससे सुना? उसने स्वयं मुझसे कहा था। बस तुम मुझसे विवाह के लिए हाँ कर दो। मैं आज ही राजमहल जाऊंगा और महाराज से विवाह की अनुमति मांगा। अगर विवाह करना ही पड़े तो एक्साई लिंगयुन कोई बुरा विकल्प नहीं है। उसकी कोई संतान नहीं, वचन दिया केवल मैं तो बस विवाह करने के लिए चल रही हूँ। मियामिया, बस तुम मुझसे विवाह के लिए हाँ कर दो, तो शेनक्युआई फिर कभी तुम्हारे पीछे नहीं पड़ेगा। सुनने में तो ठीक लग रहा है। तो अब देखना यह है कि क्या युवराज शेनक्युआई से पहले पहुंच पाते हैं या नहीं। मियामिया, तुम मेरा इंतजार करना। मेरा इंतजार करना तुमसे विवाह करने का। वैसे भी शादी तो करनी ही है। एक्साई लिंगयुन से शादी करना कोई बुरा विकल्प नहीं है। फिर तो मैं आगे चलकर महारानी भी बन सकती हूँ।
बस पिछले जन्म में उसकी उम्र कम थी। कोई बात नहीं, अब मैं साथ हूँ, पहले ही इलाज करा दूंगी। उसे जल्दी मरने नहीं दूंगी, बस। हैतांग, तीसरे राजकुमार का कोई संदेश आया? मालकिन, आज तो कोई नहीं आया। मियाँ मियाँ, वो शन विद्वान फिर से शादी का प्रस्ताव लेकर क्यों आया है? आखिर माजरा क्या है? माँ, चिंता मत करो, मैं उससे मिल लेती हूँ। ल्यू मियाँ मियाँ बिल्कुल पिछले जन्म की तरह मुझसे शादी करने के लिए कितनी बेसब्र है। कोई बात नहीं, आखिर उससे शादी तो करनी ही है। तो चलो, दया दिखाते हुए उसके लिए एक मुस्कान ही बिखेर दूं। श्रीमती लिव, इन मुलाकातों में मैं समझता हूं कि आपके दिल में मेरी क्या भावना है। कैसी भावना? मेरी मालकिन के दिल में तुम्हारे लिए कोई भावना नहीं है। और हाँ, मेरी मालकिन तो जल्द ही शादी करने वाली है। कितनी बचकानी हो। श्री शैन, समझता हूं, इसलिए आज मैं आपसे मिलने इसलिए आया हूं ताकि शुभ तिथि तय की जा सके। जल्द से जल्द शादी का प्रस्ताव लेकर आओ। श्रीमान शेन, तुम्हें इंसानी भाषा समझ नहीं आती? मैंने तुमसे शादी करने की हामी भर दी है, अब और क्या चाहिए? मैं समझ गया, तुम्हारी वजह मियाँ मियाँ है। वो तो बस एक व्यापारी पुत्री है। तुम्हारी पहली पत्नी की जगह को वो कोई खतरा नहीं पहुंचा सकती। अगर तुम अपना स्वाभिमान बनाए रखते तो शायद इस बार मैं सच में तुम्हारी हिम्मत की दाद देता। पर मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी बेशर्म होकर मुझसे शादी करोगी। ताकि आपका विवाह मेरे रास्ते इसी तरह है। लियो मियाँ मियाँ, इतना घमंड मत दिखाओ, नमी से समझो वरना अंजाम बुरा होगा। मैंने कहा ना कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तो अब यहाँ नखरे क्यों दिखा रही हो? मैं लियो मियाँ मियाँ आखिरी बार कह रही हूँ, मैं शादी जरूर करूंगी, लेकिन तुमसे कभी नहीं। असंभव। राजधानी में अब तुमसे शादी कौन करेगा? राजाज्ञा आई है। कैसी राजाज्ञा? जाहिर है, हमारी स्वामिनी के विवाह की राजाज्ञा। मैंने कहा था ना कि मैं तुमसे शादी करूंगा, फिर तुमने महाराज से हम पर राजाज्ञा जारी करवाने की जिद क्यों की? श्रीमती लिव, राजाज्ञा स्वीकार करें। महाराज की आज्ञा से राजाज्ञा इस प्रकार है। मंत्री की वैद पुत्री ल्यू मियाँ मियाँ सदाचारिणी, विदुषी और हमारे राज्य का गौरव है। आत मंत्री की वैद पुत्री ल्यू मियाँ मियाँ को तीसरे राजकुमार एक्साइलिंग्यून की पटरानी घोषित किया जाता है। यही राजाज्ञा है। ये असंभव है। कहीं कोई भूल तो नहीं हुई? श्रीमती लिव, बधाई हो। महाराज की कृपा है। तीसरे राजकुमार, तो ये सेवक अब महल लौटकर राजाज्ञा का उत्तर देता है। मियाँ मियाँ, मुझे आने में देर हो गई। देर नहीं हुई, बिल्कुल सही समय पर आए हो। ये असंभव है। ल्यू मियाँ मियाँ, तुम किसी और से कैसे शादी कर सकती हो? तुम्हारी आंखों और दिल में तो हमेशा सिर्फ मैं ही था। कोई है? शिरोमणि विद्वान शेन की तबीयत ठीक नहीं है, इसे बाहर निकालो। शेन क्यूई, अब तुम्हें पछतावा हो रहा है। बहुत देर हो चुकी है। हाइतांग, इन्हें विदा करो। जी। शिरोमणि विद्वान शेन, जल्दी यहाँ से चले जाओ। दोबारा हमारे घर मत आना। कितना तंग करते हो। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब पिछले जन्म से अलग क्यों है? ल्यू मियाँ मियाँ भला, तीसरे से शादी? उसे तो मुझसे प्यार था। वो मेरे बिना रह ही नहीं सकती थी। जरूर वो मुझे जलाने के लिए जानबूझकर नखरे दिखा रही है। हाँ, बिल्कुल यही बात है। मियाँ मियाँ, सोच समझकर देखो तो यह रिश्ता सचमुच बहुत अच्छा है। पहली बात, वह तुम्हारा भाई है। वह तुम्हारा ध्यान जरूर रखेगा। दूसरी बात, सास बुआ राजमाता कभी न सताएंगी। वहां जाकर मैं निश्चिंत रहूंगी। माँ, क्या आप सचमुच ऐसा सोचती हैं? माँ तो बस यही चाहती है कि मेरी मियाँ मियाँ सुखी और प्रसन्न रहे, जीवन निश्चिंत। माँ पूछे, क्या तीसरा पसंद? अगर पसंद नहीं है तो हम यह विवाह नहीं करेंगे। माँ, आप निश्चिंत रहिए। भाई, वह बहुत अच्छे हैं। इस जीवन में मैं जरूर हर सुख पाऊंगी और कभी कोई दुख नहीं सहूंगी। माँ, रो मत। क्यों आया? मुसीबत। मैंने अभी बाजार में सुना कि ल्यू मियाँ मियाँ शादी करने वाली है। जी अभी तैयार भी नहीं हुआ। वह किससे शादी करेगी? उसके मामले में दखल मत दो। अरे बाप रे, मैंने देखा लियो परिवार से वैन परिवार की ओर दहेज जाते हुए। बड़े घर की बेटी की शादी हो तो बात ही कुछ और है।
पिछली बार हमारे घर जो दहेज आया था उससे भी ज्यादा है। मैंने कहा था ना कि मैं लुमियामिया से शादी करूंगा, तो फिर वो तीसरे राजकुमार से क्यों शादी कर रही है? क्यूआईआर, कुछ तो उपाय सोचो। जो दहेज घर तक आया था वह ऐसे ही चला गया। मुझे यकीन नहीं होता, मैं खुद जाकर देखूंगा। शुभ मुहूर्त आ गया है, दुल्हन को विदा करो। भूख लगे तो भोजन, प्यास लगे तो जल, और जब घर की याद आए तो कभी भी लौट सकती हो। महारानी जी, तीसरे राजकुमार आ गए हैं। समझ गई। वो मुझसे नहीं, उस अल्पायु तीसरे राजकुमार से शादी करना चाहती है। मुझे ठुकरा दिया। आपका दामाद एक्साइटिंग साससुर को प्रणाम करता है। तीसरे राजकुमार, कृपया मियामिया का अच्छे से ध्यान रखिएगा। मैं मियामिया को आंखों की पुतली बनाकर रखूंगा, उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। मियां मियां, मैं तुम्हें लेने आया हूं। शुभ घड़ी आ गई है, डोली उठाओ। आपका दामाद शैन क्यूई आपको प्रणाम करता है। आगे से मियान मियान के साथ अच्छे से रहना, यही तो मेरा कर्तव्य है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं अपनी किस्मत नहीं मानूंगी। वो शी लिंगवान अल्पायु जल्द ही मरने वाला है। जिंदगी भर विधवा बनकर रहेगी। पिछले जन्म में शी लिंगयुआन सम्राट बना था, लेकिन अब मेरा पुनर्जन्म हुआ है, तो जरूरी नहीं कि इस बार भी वही राजा बने। रानी जी, मैं आपका हाथ पकड़ लूं तो आप गिरेंगी नहीं। तीसरे राजकुमार ने लियू की वैध पुत्री से विवाह किया। वाकई बड़े भाग्यशाली हो। बड़े भाई अगर भाई की शादी में शामिल होने आए हैं तो स्वागत है, लेकिन अगर झगड़ा करने आए हैं तो कृपया वापस लौट जाइए। तुम और क्या दिखावा कर रहे हो? तुमने जानबूझकर मिस लियू के करीब जाकर क्या सिर्फ मंत्री लियू का समर्थन पाने के लिए ऐसा नहीं किया? बड़े राजकुमार ने उस दिन मुझे त्यागी हुई स्त्री कहा था, अब क्यों रंग बदल कर भला बनने की कोशिश कर रहे हो? मेरे और मेरे पति के मामले में किसी बाहरी को बोलने का कोई हक नहीं। यह कहां से आ गया? भाग यहां से। तुम हट जाओ। युवराज, कृपया रुकिए। शिरोमणि विद्वान शेन, युवराज क्रोध न करें। मेरे पास तीसरे राजकुमार की सबसे बड़ी कमजोरी है। सुनाइए। पिछले जन्म में तीसरे राजकुमार ने आजीवन विवाह नहीं किया। बाद में उनके गुप्त रोग की बात फैली, पर तब तक वे राजा बन चुके थे, इसलिए कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सका। और अब उन्हें गुप्त रोग है, न स्त्री सुख न संतान। क्या यह सच है? अपने प्राणों की बाजी लगाकर कहता हूं, अगर ऐसी बात है तो भले ही उन्हें मंत्री लियू का सहयोग प्राप्त हो, वे कभी युवराज पद के दावेदार नहीं बन सकते। तीसरा राजकुमार उपपत्नी का बेटा, युवराज महारानी का। और यदि गुप्त रोग न भी हो, मेरे समर्थन से युवराज की गद्दी की संभावना तीसरे से कहीं ज्यादा। उत्तम, आज से तुम मेरे इस राजकुमार के निजी सेवक बनोगे। ये शेन आपकी सेवा में अपना सर्वस्व अर्पण करेगा, युवराज। प्रिय, तुम कितनी सुंदर हो। मियां मियां, प्रिय, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा जब तक तुम सच्चे मन से मुझे अपना नहीं लेती। पिछले जन्म में शी लिंगयुआन के सम्राट बनने के बाद यह बात फैली थी कि वे स्त्री सुख से रहित हैं। क्या वह मुझे इशारों में बता रहा था कि वह असमर्थ है? मैं समझ गई। महाराज, चिंता न करें, मैं अवश्य ही सर्वोत्तम वैद्य खोजकर आपका उपचार करवाऊंगी। क्या? मुझे तुम्हारी नपुंसकता से कोई आपत्ति नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारे साथ यह दिखावा निभा सकती हूँ। अब रात काफी हो चली है। युवराज, बताइए, आप बिस्तर पर सोएंगे या चारपाई पर?
मैं नपुंसक नहीं हूं। समझ गई, सब समझती हूँ। मर्द आखिर मर्द ही होता है। अपनी कमजोरी कबूलना किसे अच्छा लगता है, इसका सवाल है। मैं अभी चारपाई पर सोने चली जाती हूँ। रुको, तुम बिस्तर पर सो, मैं चारपाई पर सोऊंगा। सचमुच नपुंसक ही है। मियां मियां के मन में अभी मेरे लिए प्रेम भाव जागा ही नहीं है। मुझे कोई तरकीब निकालनी होगी, उसके दिल में अपनी जगह बनानी होगी। इतने बरस इंतजार किया है, अब जल्दबाजी कैसी। युवराज, शुभ रात्रि। युवराज, पत्नी जी तैयार हो जाइए। थोड़ी देर में मेरे साथ राजमहल चलकर महाराज को धन्यवाद देना है। शीलिंग युवान सचमुच बड़ा सुंदर रूप लेकर आया है। आह, कितने अफसोस की बात है। महाराज सचमुच पक्षपात करते हैं। इतनी आसानी से तीसरे राजकुमार का विवाह तय कर दिया, और वो भी मंत्री लियू की वैद पुत्री से। मंत्री लियू पूरे राज्य का खजाना संभालते हैं। लियू मियां मियां की औकात तो बाकी वैद पुत्रियों से कहीं अलग है। तो फिर तुमने ये रिश्ता क्यों ठुकराया? आंखें फूट गई थी मेरी। शेन की मंगेतर पहले से है। मैं विश्वासघाती नहीं बनना चाहता। वो व्यापारी की बेटी रखेल बनने लायक तो है, लेकिन शिरोमणि विद्वान की पत्नी बनने लायक नहीं। चलो चलकर तीसरे राजकुमार का तमाशा देखते हैं। आपके चरणों में प्रणाम पिताजी, माताजी, माँ। उठो, जमीन ठंडी है। जी। विवाह के बाद पति ही सब कुछ है। पति को ईश्वर मानकर रहें। रानी चिंता मत करें, मियां मियां बचपन से ही समझदार है। महाराज, क्या मैं सही कह रही हूँ? हाँ, मियां मियां बहुत समझदार है। युवराज और शिरोमणि विद्वान शेन क्यूई भेंट हेतु उपस्थित है। पिछले जन्म में शेन क्यूई युवराज को सबसे नीची नजरों से देखता था। इस जन्म में रास्ता न मिलने पर उसने युवराज का ही सहारा ले लिया। महाराज, पिताजी, माताजी, रानी माँ को प्रणाम। तीसरा राजकुमार भी यही है। वाह, कितनी रौनक है। युवराज आज शिरोमणि विद्वान शेन को साथ कैसे लाए? रास्ते में शेन से मुलाकात, नीति पर चर्चा हुई, विचार मिले, शुभ समाचार मिला, सीधे आया पिताजी और माताजी को सुनाने। भला कौन सा मंगल समाचार है? घर में मेरी उपपत्नी ने गर्भ धारण किया है। पिछले जन्म में युवराज नजरबंदी में भी संतान पैदा करता रहा। सच में नाम का ही राजकुमार है, वास्तव में तो नरसुअर है। वह तो सचमुच बहुत बड़ी खुशखबरी है। महाराज, अब जब पहले और दूसरे राजकुमार दोनों की संतानें हो गई हैं, तो यह तीसरे राजकुमार को भी कुछ प्रयास करना चाहिए, है ना? पिताजी, मेरा और मियां मियां का अभी विवाह ही हुआ है। संतान का मामला जल्दबाजी में नहीं हो सकता। महाराज, लोक में एक कहावत है कि शाखाएं घनी होंगी तभी वृक्ष हरा भरा होगा। हालांकि तीसरे राजकुमार राजसी कुल में जन्मे हैं, उनके अंतपुर में स्त्रियां कम हैं। शेन सही कहते हैं। क्यों न माताजी सुडौल और स्वस्थ देह वाली 2 दासियां तीसरे राजकुमार के वंश विस्तार हेतु भेजते। बाहरी होकर राजसी मामलों में हस्तक्षेप। श्रीमती रानी माँ, आपका कथन उचित नहीं। राजसी मामले भी तो इस पूरे साम्राज्य के मामले ही हैं। मेरा राजकुमार बिल्कुल सही कह रहा है। यह महारानी भी यही सोचती है। इस तीसरे राजकुमार का महल अभी भी बहुत सूना है। तुम दोनों तीसरी युवरागे के साथ राजमहल जाओ। जी महारानी, यह युवान और मियां मियां का अभी अभी विवाह हुआ है। यह सर्वथा अनुचित है। तीसरे राजकुमार की संतानहीनता पर तुम उनकी मां होकर चिंतित नहीं हो, किंतु मैं जो इनकी बड़ी मां हूं बहुत चिंतित हूं। क्या शियानफेई को लगता है कि यह महारानी का यह निर्णय अनुचित है? ये वही उपपत्नियां हैं जिन्होंने जुड़वा बच्चे जन्मे। समय की गणना करूं तो समय का हिसाब लगाओ। महारानी मां का आशीर्वाद स्वीकार है, परंतु महाराज जिसे पसंद करते हैं उसे लेने का साहस इस दासी में नहीं। क्या ल्यूमियामिया पागल हो गई है? तीसरी राजकुमारी, इसका क्या अर्थ है? ये दोनों दासियां महाराज ने कभी नहीं देखी। तीसरी राजकुमारी को यह अफवाह कहां से मिली? तुम्हारा साहस कैसे हुआ महाराज पर कलंक लगाने का? पर ये दोनों तो गर्भवती हैं। पूरे राजमहल में केवल महाराज। इसलिए मुझे लगा
महाराज, ये गर्भवती हैं, इन्हें राजमहल में ही रहने दें। मैं इनका भरण पोषण नहीं कर सकता। ये तो नितांत मूर्खता है। तीसरी राजकुमारी, यदि तुम्हें ये स्त्रियां नहीं चाहिए तो सीधे कह दो। इनके सतीत्व पर कलंक क्यों लगा रही हो? दासियां नियमों का पालन करती हैं। ये गलती कैसे सच है? सच्चाई तो वैद्य के आते ही सामने आ जाएगी। महाराज, मियाँ कभी निराधार बात नहीं करती। सेवकों, वैद्य को बुलाओ। महाराज, दोनों गर्भवती है। कैसे पता कि करती हैं? मैंने देखा कि वे हर समय अपना पेट बचा रही थीं। बस एक अंदाजा था। ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। महाराज, यह दासी सचमुच कुछ नहीं जानती। महाराज, सच में मैं अंधी हूँ। महारानी इतनी उतावली क्यों है? इन दोनों दासियों को युवनेर के घर भेजने का इतना आग्रह, कहीं यह राजसी वंश को मिलाने का षड्यंत्र तो नहीं? इन दोनों को घसीट कर ले जाओ और इनका वध कर दो। महाराज, दया करें, यह दासी उसका करतार करी है। वह बड़े राजकुमार की संतान है। तुम लोग, मैंने कुछ नहीं किया। घोर मूर्खता। मृत्यु के समय भी तुम दोनों झूठा दोषारोपण कर रही हो बड़े राजकुमार पर। सेवकों, इन्हें बाहर ले जाकर कोड़े मारो। रुको महारानी, क्या आप सबूत मिटाना चाहती हैं? तुम दोनों, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि यह संतान बड़े राजकुमार की है? ये बड़ा राजकुमार सच में निकम्मा है। हिम्मत कैसे हुई राजमहल में व्यभिचार करने की? परंतु इस समय मेरे पास और कोई विकल्प भी नहीं है। दासिया झूठा आरोप लगा रही है। इन्हें यही मृत्यु दंड दिया जाए। युवराज की छाती पर एक काला तिल है। बकवास। बोलो, क्या ये तीसरे राजकुमार की चाल है? बड़े भैया, मेरी माता को अंतःपुर का प्रबंधन करने का अधिकार नहीं है और मुझे भी अंतःपुर में प्रवेश का कोई अधिकार नहीं है। तो मैं महारानी के लोगों को कैसे भड़का सकता हूँ? युवराज के शरीर पर कोई निशान है या नहीं, यह केवल महारानी ही जानती है। महारानी, क्या ये सच कह रहे हैं? इन दोनों को युवराज के महल में फेंक दो। युवराज बिना राजाज्ञा के अंतःपुर में प्रवेश नहीं करेंगे। महारानी, जब तुम अंतःपुर का प्रबंधन ठीक से नहीं कर सकती, तो आज से अंतःपुर का प्रबंधन का अधिकार गुणवती रानी को सौंप दिया जाता है। महाराज, ऐसा न करें। महाराज की जय हो। ल्यूमियामिया, रुको। विद्वान शेन, क्या तुम युवराज की ओर से मुझसे सवाल करने आए हो? ल्यूमियान, एक्साइल इंग्युअन तुम्हारे लिए सही वर नहीं है। वह सही नहीं है तो क्या तुम हो? बिल्कुल मैं ही हूं, भावी महामंत्री। और सुनो, एक्साइल इंग्युअन नपुंसक है और अल्पायु भी। चुप रहो। पहली बात, तुम महामंत्री बनोगे या नहीं, यह अभी तय नहीं है। लेकिन तीसरे राजकुमार का उत्तम होना सत्य है। मैंने झूठ नहीं कहा। मियाँ, यदि तुम तीसरे राजकुमार से अलग हो जाओ तो मैं सब कुछ भूलकर ऐसे मान लूंगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेरी पत्नी मुझसे अलग नहीं होगी। युवराज को प्रणाम। शेन क्यों आज्ञा लेता है? अगर तुम्हें झाओ मियान को छोड़ना पड़े तो भी राजी हो? हाँ। मैं चाहता हूँ वो मेरे पैर धोने वाली दासी बने। मैं स्वामी, वो दासी। मैं मालिक, वो गुलाम। फिर भी राजी हो? तुम स्वामिनी, दर्द हो रहा है। मुझे मंजूर है। शेन क्यों? तुम्हारी तो कोई सीमा ही नहीं है। एक पल का स्पर्श भी मुझे घृणा से भर देता है। आज से रिश्ता खत्म, नहीं देखूंगी तुम्हें। आगे से कृपया मुझे और मेरे पति को तंग मत करना। ल्यूमियान, तुमने मुझे धोखा दिया। शेन क्यों, आगे से अगर तुमने फिर गलत बोला तो यह राजकुमार तुम्हें जीवन भर पछताने पर मजबूर कर देगा। युवराज, ये क्या कर रहे हैं? अपना हक जता रहा हूं ल्यूमियान। मैं नाराज हूं, तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। किस बात पर नाराज हो? मैं किस बात पर नाराज हूं? पुराने आशिक को भड़का रही थी और मुझे अनुमति नहीं मांगी। ऐसा नहीं है, मैं बस परख रही थी उसकी हदें, और नतीजा वैसा ही निकला जैसी उम्मीद थी। तुम्हें उसकी परख नहीं करनी, न उसके बारे में सोचना, न उससे बात करना, और उसे दिखाना तो बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। मैंने तुमसे वादा किया है, पहले हम घर चलें, ठीक है? ठीक है, चलो घर चलते हैं। जी लिंग ड्यूआन,
इस जन्म में अगर मैं शेन क्वी नहीं हूं तो देखती हूं तुम राजगद्दी तक पहुंच भी पाते हो या नहीं। अरे मौत के सामान, मैं शेन क्वी तुम सबको अपने पैरों तले कुचल दूंगी। इतना घबरा क्यों रहे हो? मैं घबरा नहीं रहा, मैं बस सोच रहा था कहीं तुम असमर्थ न निकलो। आखिर तुमने किससे यह बकवास सुनी? किसी से नहीं सुनी, मुझे बस भाभी, आगे से ऐसी बातें मत करना। ये मेरी सारी जमीनों के कागजात और कोषागार की चाबियां हैं। अब से इन सब की देखभाल तुम ही करोगी। मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है। अगर तुम्हें ऊब महसूस हो तो हाइतांग के साथ जाकर इन्हें देख सकती हो। समय बीत जाएगा। क्या यह मेरे पिछले जन्म का दहेज वाला घर नहीं है? पिछले जन्म वाली शेन हवेली? हाइतांग, जाकर देखो। तीसरी राजकुमारी, तुम तीसरे राजकुमार के निजी सेवक नहीं हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तीसरी राजकुमारी, ये रानी जियान का दहेज है। तो पिछले जन्म में भी यह घर मुझे जी लिंग युआन ने ही दिया था। बड़ी हवेलियों से लेकर छोटे गहनों और चाय के बर्तनों तक। आखिर उसने मुझे कितना कुछ दिया था, मुझे क्यों नहीं बताया? श्रीमती, जी लिंग युआन, तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? मियान मियान, तुम्हें क्या हुआ? मुझे कभी पता ही नहीं चला तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। मैं ही अंधी थी, मेरा दिल पत्थर का था। तुम्हारे प्यार की कद्र ही नहीं की। मैं इतना भी अच्छा नहीं हूं। नहीं, तुम इतने अच्छे हो। तुम इस दुनिया में सबसे अच्छे, सबसे प्यारे इंसान हो। अच्छा, श्रीमती ने जो कहा वह सही है। अब रोना बंद करो, ठीक है? मियान मियान, अब और नहीं रोएंगे, बिल्कुल नहीं रोएंगे। अच्छा? मियान मियान, जी लिंग युआन, इस जीवन में मैं केवल तुम्हारी पत्नी बनकर रहूंगी। मुझे भूख लगी है। मिश्री वाला निकल घोंसला दरिया है। उठो, मैं तुम्हें खिलाता हूं। यह रजाई कब बदली गई? एक दिन बीत चुका है। मैंने देखा कि तुम अभी भी सो रही थी। मैंने उनसे कहा कि धीरे से काम करें, तुम्हें जगाए नहीं। पूरा दिन कह तो रहे थे कि हालत ठीक नहीं है। यह तो पूरी तरह से ठीक है। आओ, मुंह खोलो। राजकुमार, मैं कोई बच्ची नहीं हूं। स्वामी, अब से मुझे स्वामी कहा करो। पति, मैं राज दरबार जा रहा हूं। अगर तुम्हें ऊब महसूस हो तो बाहर घूमने चली जाना। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, लेकिन तुम भी खुद को कमरे में कैद करके नहीं रख सकती।
तियांशियांग भोजनालय की दैनिक आय इतनी अधिक है। स्वामिनी, हम अमीर बन गए। शिरोमणि विद्वान शेन, आप अंदर नहीं जा सकते। मिस लियू क्या खाना चाहेंगी? इस विद्वान का खर्चा। शिरोमणि विद्वान शेन तो पदोन्नत हो गए हैं। मैं शेन अभी अभी पंचम श्रेणी के कार्य मंत्रालय के अधिकारी नियुक्त हुए हैं। बधाई हो शिरोमणि विद्वान शेन, बधाई हो। कृपया आइए। हैतांग, हम चलते हैं। बड़े राजकुमार ने मेरा लिखा हुआ नीति पत्र महाराज को सौंप दिया है। तुम अच्छी तरह देखती रहो। अब से मैं सीधे शिखर की ओर बढ़ूंगा। कुछ ही समय में मैं उस महामंत्री के पद पर आसीन हो जाऊंगा। स्वामिनी, रात बहुत हो गई है। आप अभी भी दामाजी की पांडुलिपि क्यों जांच रही हैं? उनका लेख महाराज को दिखाने के लिए है, जो भविष्य में प्रजा का भला करेगा। यहाँ देखो, उसने विद्रोही राजकुमार के कथन उद्धृत किए हैं। अगर इसे नहीं बदला गया तो उसका राजकीय करियर समाप्त हो जाएगा। शेन क्यूई, पिछले जन्म में अगर मैंने तुम्हारी मदद न की होती तुम्हारा नीति पत्र सुधारने में, तो सिर्फ विद्रोही राजकुमार के कथन उद्धृत करने के आधार पर तुम्हारा जेल से बचना भी मुश्किल था। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि शिरोमणि विद्वान शेन की मनोकामना पूर्ण हो। अगर तुम्हें अब उस अल्पायु व्यक्ति से विवाह करने का पछतावा हो रहा है तो मैं विचार कर सकता हूं तुम्हें अपनी प्रिय उपपत्नी बनाने का। तुम्हारा घर खंडहर है। तुम्हारे दिल की बदलाव उस है। क्या करोगे? शाही खून वाले तीसरे राजकुमार से और प्रिय उपपत्नी अगर अभी नहीं भागे तो मैं एक और थप्पड़ मारूंगी। हैतांग, बहुत बढ़िया किया। कल तुम्हें मुर्गे की टंगड़ी खिलाऊंगी। श्रीमान शेन, महाराज ने आपको बुलाया है। देखा, महाराज अब मुझे इनाम देने वाले हैं। मैं जल्दी पदोन्नति पालूंगा। ल्यू मियामिया, तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा होगा। तो फिर इंतजार करके देखते हैं। देख लेंगे। दास महाराज को प्रणाम। दीर्घायु हो। क्या ये नीति लेख तुम्हारे द्वारा लिखा गया है? आपका दास। बस शाही पुस्तकालय में पुस्तकें सहेजते समय अचानक ये विचार आ गया। अचानक विचार आया तो इसका अर्थ यह है कि यह तुम्हारा सच्चा मत है। पिछले जन्म में आज ही के दिन से नजरों में आकर ऊंचाइयों तक पहुंचा। आपका दास। बागी राजकुमार के शब्दों पर अचानक विचार आया। शेन प्रिय, क्या तुम बागी राजकुमार का समर्थन करना चाहते हो? महाराज, आपका दास ये साहस नहीं करता। महाराज, क्रोध शांत करें। हमें लगता है तुम्हारा ये शिरोमणि विद्वान का पद बिल्कुल नाम मात्र का है। ये कैसे हो सकता है? मेरा लेख गलत कैसे हो सकता है? पिछले जन्म में तो ऐसा नहीं था। मियामिया, इतनी रात को अभी तक सोई नहीं? क्या आज हमने तय नहीं किया था कि अलग अलग सोएंगे? मुझे शेन विद्वान का वह किस्सा याद आया जो मैं तुम्हें बताना भूल गई थी। उसने आज पिताजी को बागी राजकुमार के शब्दों वाला नीति लेख भेजा, जिससे पिताजी अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने उसे वहीं फटकार कर निकाल दिया। सच में हंसी आ रही है। मियामिया, तुम हंसती हो तो बहुत सुंदर लगती हो। नहीं, कल रात बहुत थक गई थी। आज भी पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। मियामिया, तो क्या आज रात तुम मुझे सजा दोगी? सजा? तुम क्या बोल रहे हो? महारानी, आप जाग गई। तीसरे राजकुमार जाते समय हमें आदेश दे गए थे कि आपको परेशान न करें। आप आजकल बहुत देर से उठने लगी हैं। चुप रहा, नीच लड़की। खुद मार। जी। बस रुक। अरे, कल रात हवा बहुत तेज थी ना? सुबह रुक गई और सुना है महल के बाहर की नहर के पास लोगों के घर गिर गए हैं। बाहरी इलाके में गरीबों हेतु भोजन की व्यवस्था करें। जी। क्यूई गेगे, क्या तुम्हें मुझसे विवाह करने का पछतावा है? मियां मियां, मैं बस जल्दी से बड़ा अधिकारी बनना चाहता हूं ताकि मैं तुम्हें सम्मान के साथ अपनी पत्नी बनाकर ला सकूं। लेकिन अभी मेरे सामने एक मुश्किल है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? कैसी मुश्किल? अपने पिता से कुछ चांदी दिलवा दो। बाहर जाकर गरीबों को खाना खिलाऊंगा। क्यूई गेगे, उसके लिए बहुत पैसा चाहिए होगा। मेरे पिता तो बस छोटे से व्यापारी हैं। पता नहीं वो कितना निकाल पाएंगे। मियां मियां, जब मैं महामंत्री बन जाऊंगा तो तुम महामंत्री की पत्नी बनोगी। क्या तुम्हें अभी इन चांदी के सिक्कों की परवाह है? क्या दान से पदोन्नति मिलती है? बिल्कुल, क्योंकि महाराज भेष बदलकर प्रजा का हाल जानने निकलते हैं। मियां मियां, खिचड़ी बांटने जैसा छोटा मोटा काम नौकरों पर छोड़ दो। मुझे ही खुद आने की क्या जरूरत है? स्वामी, इससे आपकी प्रशासकीय छवि अच्छी होती है और फिर पुण्य के काम से शुभ फल तो मिलता ही है।
ये तुच्छ सेवक महाराज के दर्शन हेतु उपस्थित है। उठो। शेन विद्वान जैसा प्रजा और राष्ट्र की चिंता करने वाला मंत्री, तो हमारे साम्राज्य की उन्नति कैसे नहीं होगी? आज से शेन क्वी की 3 पदों पर पदोन्नति की जाती है। वे हमारे सहायक हैं। तुम मुझ पर भरोसा रखो। ठीक है। तो तुम अनाज की दुकान से चावल खरीदो, मैं शहर के बाहर तंबू लगाती हूं। बताइए, नया चावल चाहिए या पुराना? पुराना चावल 1 सिक्के में 3 किलो, नया चावल 2 सिक्के में 1 किलो। क्या पुराने चावल से भी सस्ता कुछ है? एक बोरी चावल है जो नमी से भीगकर फफूंदी लगा है, धो लो तो खाया भी जा सकता है। 1 सिक्के में 10 किलो चाहिए? चाहिए। मुझे शहर के बाहरी इलाके में भिजवा दो। आखिर खाना मुझे थोड़े ही है। ज्यादा चावल खरीदो, शायद कोई गेगे मेरी तारीफ करे। मालकिन, वह शेन विद्वान पेशेंट है, हमारी नकल करके खिचड़ी बांट रहा है। किसने कहा कि सिर्फ तुम्हारी मालकिन ही खिचड़ी बांट सकती है? नेक काम करने वाले तो जितने ज्यादा हो उतना अच्छा है। चाहे दिखावा ही करें, इससे प्रजा का भला ही होता है। लगता है वह भी पिछले जन्म की तरह महाराज की कृपा पाना चाहता है। मियां मियां, मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब मैं महामंत्री बन जाऊंगा तो तुम्हारे लिए राजसी सम्मान की मांग करूंगा। यह है कोई गेगे के लिए कुछ भी करने को। धन्यवाद मियां मियां। तो जल्दी से खिचड़ी परोसो। मैं अकेले? ये भी सही है। QIGEGE तो पढ़े लिखे इंसान हैं, ऐसे काम नहीं कर सकते। लियू मियां मियां, तुम्हें इसका पछतावा जरूर होगा। धन्यवाद, धन्यवाद रानी माँ, आप तो साक्षात देवी है। जल्दी मत करो, सबको मिलेगा। महाराज आ गए। मियां मियां, तुम बहुत देर से काम कर रही हो, थक गई होगी। अब मैं करता हूं। QIGEG कितने अच्छे हैं। इस वर्ष के शिरोमणि विद्वान शेंक्युआई अनाज बांट रहे हैं। सब लोग कतार में लग जाइए और खिचड़ी लीजिए। खाना मिलेगा, खिचड़ी मिलेगी, खाना मिलेगा। ये मंत्री शैन, भले ही इनके लेख उतने अच्छे न हो, और ये देश और जनता की चिंता करने वाले सेवक है। क्या तीसरे दर्जे का शाही सलाहकार का पद अभी खाली है? हाँ। ये खिचड़ी, इस खिचड़ी में जहर है। तुम बड़े बेहुदा हो। मैं नेक दिल से खिचड़ी बांट रही हूं। ऐसा नहीं मानना तो मत मानो, पर हंगामा करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं खाना बांट रही हूं, तुम हंगामा कर रहे हो। ये चावल तो सड़े हुए हैं। मंत्री शैन हमें जहर देकर मारना चाहते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कमीने कही के। मालकिन, वहाँ झगड़ा हो गया है, आप पहले घर चलिए। और वैद्य जी को भी बुलाओ, ताकि जनता की जांच और इलाज हो सके। ठीक है। QIGEG, अब क्या करें? चावल सड़े हुए क्यों हैं? मेरे पास इतना पैसा कहाँ कि नए चावल खरीद सकूं? वैद्य आए हैं, रास्ता दो। मियान मियान सचमुच कितनी अच्छी लड़की है। ये युवानर नालायक सच में रत्न पा गया। शेन की, तेरी हिम्मत कैसे हुई? सड़े चावलों से राहत बांटकर प्रजा को तिनके के समान समझा। आज्ञा दो, शेन की से 5वीं श्रेणी का पद छीन लिया जाए। हानलिन अकादमी में प्रतीक्षा करो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। ऐसा क्यों हुआ? बच्चे, अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। कल राजभोज है। मैंने विशेष आज्ञा दी है कि तुम पालकी में आओ। पिताजी का धन्यवाद। चोरी करने गई और पकड़ी गई। महारानी, आपको क्या हुआ? महारानी, इस महीने आपका मासिक धर्म देर से आया। कहीं ये तो नहीं? वैद्य ने कहा कि शुभ समाचार है, लेकिन श्री लिंगयुआन को मत बताना। मैं राजभोज में उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ। ठीक है। इतने ही दिनों में तू अपना पद भी गवा बैठा। अगर माँ ने मेरी सिफारिश न की होती तो क्या तू राजभोज में आ पाता? तू तो हानलिन अकादमी में बेकार बैठा है। बड़े राजकुमार का धन्यवाद। तीसरा, राजकुमार दरबार में मुझ पर हमला कर रहा है। आज राजभोज में मैं उसकी खबर जरूर लूंगा। तीसरे राजकुमार को गुप्त रोग है, वो पुरुषार्थ में असमर्थ है। उसने लियू मियान मियान से विवाह किया। ये तो फूल को कांटों में फेंकना है। हाँ, इतनी सुंदर पत्नी सच में बेकार चली गई।
शी लिंग युआन अभी तक नहीं आया। मेरी छोटी भाभी, क्या मुझे ढूंढ रही हो? बड़े राजकुमार, यह महल है। मुझे याद है अभी अभी तुम्हारा प्रतिबंध हटा है, तो क्या फिर से अंदर जाने की इच्छा है? मियान, यहाँ मुझसे अकड़ क्यों दिखा रही हो? मैं जानता हूं कि तीसरा राजकुमार नपुंसक है, इसीलिए तू अकेली रातें काटती है। ये राजकुमार ये देखकर व्यथित है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। बड़े राजकुमार को उस व्यक्ति की बातों पर यकीन है जो अपना ग्रंथ तक ठीक से नहीं लिख सकता। उसे छोड़ो। तीसरा राजकुमार कभी विवाह नहीं करना चाहता था। अब तुमसे विवाह करके वो साफ तौर पर सच छिपाना चाहता है। मियान, मैं तुम्हारी सहायता के लिए आया हूं। मैं तुम्हें एक संतान दे सकता हूं। मैं तुम्हारी छोटी भाभी हूँ। बड़े राजकुमार, इस तरह मर्यादा और नैतिकता का उल्लंघन करके क्या तुम्हें ईश्वर के प्रकोप का भय नहीं? मैं तो बस एक भला काम कर रहा हूं। मियान, क्या तुम ठीक हो? ये सब क्या हो रहा है? पिताजी, तीसरी राजकुमारी ने मुझसे कहा कि तीसरा राजकुमार नपुंसक है और वो आज भी कुंवारी है। किसने कहा कि शी लिंग युआन में दम नहीं है? बड़े राजकुमार, युआन रोज तुम्हारा कितना आदर करता है और तुम शाही भोज में ऐसी फूहड़ बातें कर रहे हो। रानी माँ, मेरा बेटा तो बस भाई के प्रेम में डूबा है, अपने छोटे भाई की निसंतानता से व्याकुल है, लेकिन तुम्हारी यह जल्दबाजी, कहीं यह बात सच तो नहीं? तीसरे राजकुमार, क्या माजरा है? दम है या नहीं? कुछ तो बोलो। औरत के पीछे छिपना कैसी बहादुरी है? पिताजी, आपके राजकुमार में कोई कमी नहीं है। महाराज के सामने भी झूठ बोलने की हिम्मत? पिताजी, मेरे पास गवाह है। महाराज, ये दास अपने सिर की कसम खाकर कहता है, तीसरे राजकुमार का विवाह अधूरा है, आज भी कुंवारी है। शेंक्युआई, तू तो खुद अपनी मौत को बुला रहा है। यानी रानी, सुना तुमने? तुम्हारा बेटा वह मर्द नहीं है। यूएनआर। पिताजी, इतने वर्षों से तीसरे राजकुमार ने विवाह से इनकार किया। उसके पास तो कोई स्त्री तक नहीं। अफवाह तो बहुत पहले से है कि उसे कोई गुप्त रोग है। पिताजी, मैंने विवाह इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं अपनी प्रेमिका की प्रतीक्षा कर रहा था। पिताजी, मुझे नहीं पता कि बड़े राजकुमार और शिरोमणि विद्वान शेन से मेरी क्या शत्रुता है। वे ऐसा झूठा कलंक मुझ पर और तीसरे राजकुमार पर क्यों लगा रहे हैं? सच तो यह है कि मैं 1 माह से गर्भवती हूँ। मिया, क्या तुम सच कह रही हो? तीसरी राजकुमारी, हम सब जानते हैं तुम केवल तीसरे राजकुमार की इज्जत बचाने के लिए झूठ बोल रही हो, लेकिन ये महाराज को धोखा देना है। कितनी जिद्दी औरत है। इस समय भी तुम महाराज को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही हो। महाराज, यदि इस तीसरे राजकुमार को सच में कोई गुप्त रोग है, तो क्या वंश आगे नहीं बढ़ेगा? यदि ऐसा है तो ऐसा राजकुमार कभी भी युवराज पद के योग्य नहीं हो सकता, वरना हमारे साम्राज्य की पीढ़ियां और कैसे सच रहेगा? महाराज, कोई है, राजवैद्य को बुलाओ। बधाई हो महाराज, तीसरी राजपत्नी को 1 माह से अधिक का गर्भ ठहर चुका है। अभी शुरुआत है, लिंग नहीं बता सकते। बहुत उत्तम। तीसरे, आखिरकार तेरी वंशबेल बढ़ने वाली है। मियान शुभ समाचार लाई। 10 पेटी आभूषण इनाम और 10 हवेलियां भी। पिताजी का आभार। असंभव। श्री लिंगवान तो पुरुष होकर भी पुरुषार्थहीन है। लिंग मियान का गर्भवती होना बिल्कुल नामुमकिन है। तुम लोगों ने राजवैद्य को खरीद लिया है। एक वैद्य झूठ बोले तो पूरा राजवैद्य खाना क्यों बुलाएं? पूरे राजवैद्य खाने को ही बुला लो। भले ही तुम गर्भवती हो, पर इससे यह साबित नहीं होता कि ये तीसरे की ही संतान है। बकवास। मियान केवल तीसरी राजपत्नी ही नहीं है, वह लियू की वैध पुत्री है। अपमान की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें अपना बड़ा भाई मानता था और तुम एक बाहरी व्यक्ति के सामने मेरा सरेआम अपमान कर रहे हो, और ऊपर से तीसरी राजपत्नी का भी। आखिर चाहते क्या हो? पिताजी, आज के दिन यह बहू आपसे न्याय की याचना करती है। आज बड़े राजकुमार ने मुझसे अभद्र वचन कहे। उसने मुझे अपनी देवरानी को कहा कि उसके लिए संतान पैदा करूं। मेरा लियू परिवार अत्यंत अनुशासित खानदान है। ऐसा अपमान कदापि सहन नहीं किया जा सकता। लियू मियान, तुम क्या बकवास कर रही हो? नहीं रहा। मैंने तुम्हें अपना बड़ा भाई माना और तुमने मियां के साथ ऐसा किया। मौत को बुलावा है। बस बहुत हो गया। कुल कलंक।
अपनी छोटी बहन जैसी भाभी पर बुरी नजर डालने की हिम्मत कैसे हुई? आज से तुम्हें पदावनत कर राजकुमार बनाया जाए, महल में कैद रहना होगा। पिताजी, महाराज, ऐसा न करे महाराज। दफा हो जाओ यहाँ से। हाँ, को तो शिक्षा नहीं दे सकी, इसलिए महल में बंद रहेगी, राजा के खिलाफ बाहर नहीं। महाराज, शेंग क्यों आए? तुमने अभी कहा था कि अपने सिर की कसम खाकर सच साबित करोगे, है ना? महाराज, कृपा करें। आपकी बहू साहस करके विनती करती है पिताजी, कृपया और रक्तपात न करवाएं। शेंग क्यूआई के प्राणों की रक्षा की जाए। पिताजी, मैं भी मियां मियां की प्रार्थना से सहमत हूं। मृत्युदंड तो माफ किया जा सकता है, पर कठोर दंड से नहीं बच सकता। इसे महल से बाहर ले जाओ और 50 कोड़े लगवाओ। महाराज, क्रोध शांत करें महाराज, कृपया उठिए। मियां मियां, आज तुम्हें बहुत आघात पहुंचा है। मैंने निर्णय लिया है कि तुम्हें शहर के बाहर शाही गर्म झरना उद्यान भेंट किया जाए। पिताजी, आपकी कृपा के लिए आभार। अभी तो गर्भ ठहरा ही है, इतनी सतर्कता की क्या आवश्यकता है? इस समय तुम्हारे ऊपर बहुत बोझ है, इसलिए सतर्क रहना आवश्यक है। स्वामी, तुम्हें क्या पसंद है, लड़का या लड़की? लड़का हो या लड़की, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सबसे ज्यादा तुम पसंद हो, और मेरी पत्नी को। तुम जानते हुए भी अनजान बन रहे हो। लेकिन आज तुमने शिंक्युआई की जान क्यों बख्श दी? मौत उसके लिए बहुत आसान राह होती। वह पीछा करता रहता है, इसलिए उसे सब खोते देखना चाहती हूँ। मियां मियां खुश है, मेरे लिए यही काफी है। मियान मियान, मैं यहाँ हूँ। ऐसे चलते रहने से कुछ नहीं होगा। मियान मियान, क्या तुम क्यूए के लिए कोई वैद्य बुला लो? सारे पैसे तो क्यूए ने बाढ़ पीड़ितों के लिए चावल खरीदने में लगा दिए। मेरे पिता ने कहा था, अब और नहीं देंगे। हे भगवान, ये कैसी विपदा। तो क्या क्यूएर बीमारी में ऐसे ही तड़पतड़प कर मर जाएगा? क्यों गेगे नहीं मर सकते? मेरे माता पिता ने कहा, अगर क्यों गेगे मुझसे विवाह करें तो मुझे अलग से 1-2 मंजिला आंगन वाला घर देंगे और कुछ चांदी भी। मैं विवाह करूंगा। क्यों गेगे, तुम 3 दिन से बेहोश थे, आखिरकार तुम्हें होश आ गया। मियान मियान, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो हम विवाह कर लेंगे। अच्छा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं अभी अपने माता पिता को बताकर वैद्य के लिए पैसे लाती हूँ। 2 मंजिला आंगन वाला घर भी बुरा नहीं है। मैं अभी अपने कपड़े समेटती हूँ। अच्छा, मैं मियान मियान से विवाह करूंगा। तुम्हें भी उसी छाती फटते दर्द का एहसास कराऊंगा। आगे से मियान मियान का ध्यान रखना। क्यों गेगे, बाहर कोई तुमसे पैसे वापस मांग रहा है। शेंग क्यों, आज चर्चा करते हैं तुम्हारे और मियान मियान के विवाह की। ये कौन शख्स शोर मचा रहा है? मैं देख कर आता हूं। पड़ोसियों, जल्दी आओ और देखो। शेन क्वी ने 3000 चांदी उधार ली और अब तक नहीं चुकाया। आज वसूली के लिए आए हैं। तुम ऐसा हंगामा कर रही हो, लियू मियान मियान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। सच कहूं तो आज मैं स्वयं मिस लियू के आदेश पर वसूली करने आई हूं। असंभव, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? लियू मियान मियान, तुम्हें पता है कि आज मैं और मियान मियान शादी की बात करने वाले हैं, इसलिए जानबूझकर बाधा डालने आए हो। तुम दोनों की शादी की बात से मेरा क्या लेना देना? तो फिर तुम ठीक आज ही हंगामा करने क्यों आए? लियू मियान मियान, तुम बस मुझे मजबूर करना चाहती हो कि मैं मियान मियान से रिश्ता तोड़ दूं। तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? तुम तो तीसरे राजकुमार से ब्याही जा चुकी हो, फिर भी मुझ पर नजर है। मुझे लगता है बेशर्म तो तुम हो, शुरू से अंत तक। तुम अपनी बातें खुद बना रहे। मेरी माँ ने कभी तुमसे शादी करने की एक शब्द कही। दहेज भेजकर प्रेम जताया, तो और क्या? शिरोमणि विद्वान शेन, मैंने सगाई तोड़ दी है और दहेज भी वापस ले लिया है। क्या तुम्हें याद नहीं रहता? और दियानक्सियांग लॉज, तुमने ही तो मुझे उधार लेने को कहा था। हाँ, तुमने दियानक्सियांग लॉज में 2 महीने से अधिक उधार चला रखा है। मेरे मालिक का आकर कर्ज मांगना तो पूरी तरह उचित है। क्या ये सिर्फ 3000 चांदी नहीं है? क्या तुम्हें इतना कठोर बनना पड़ेगा? महान शिरोमणि विद्वान शेन, क्या तुम कर्ज से मुकर जाओगे? सब लोग जल्दी आओ और देखो, शेन क्वी शिरोमणि विद्वान 3000 चांदी का कर्ज लेकर चुकाने से इनकार कर रहा है। क्वी गेगे का कर्ज मैं चुकाऊंगी। तुम पागल हो गए हो? 3000 चांदी, ये पूरा दहेज जो हमने तुम्हारे लिए तैयार किया था। पिताजी, हम क्वी गेगे की मदद कर दें, बस इस बार। बिल्कुल नहीं, तुम्हारा और उसका रिश्ता आज यहीं समाप्त। लगता है कोई पैसा नहीं चुकाएगा। देखो देखो, आओ और देखो, शेन क्वी ने कर्ज लिया और लौटाने से इनकार कर रहा है। चिल्लाना बंद करो। शहर के फाटक के बाहर मेरा 1-2 आंगन वाला घर है और मेरा दहेज भी। सब मिलाकर 3000 चांदी, क्या इतना काफी नहीं? झाओ मियान मियान, अगर तुमने आज ये घर गिरवी रखा तो हमारा झाओ परिवार यही समझेगा
कि उसके कभी कोई बेटी थी ही नहीं। तुम UIGG, तुम इसे रख लो। मियाँ मियाँ, धन्यवाद। तुम यही मेरा इंतजार करो। लियो मियाँ मियाँ, ये तुमने खुद मुझे मजबूर किया है। सुनो, मेरे पास एक ऐसा राज है जो तुम्हारी जान ले सकता है। भला मेरे पास क्या राज हो सकता है? तुम्हारी पीठ पर एक लाल तिल है। अगर तुम चाहो तो मैं चुप रहूं, तो मुझे महामंत्री बनने दो। तुम क्यों हंस रही हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं ये बात उजागर कर दूं? शेंग युआई, तुम आखिर एक शिरोमणि विद्वान हो, इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? मैंने सच में अंधी होकर तुमसे विवाह किया था। जो कहना है कह दो। अगर साई लियुन इस बात के कारण मुझे नहीं चाहता तो वह भी मेरे पति बनने लायक नहीं। मैं लियो मियाँ किसी की धमकी कभी नहीं सहूंगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकती कि एक्साइल लिंग्यून राजगद्दी पर बैठे, वरना अवश्य ही महारानी बन जाएगी। पहला राजकुमार, केवल पहला राजकुमार ही ये सब रोक सकता है। पहले राजकुमार इतनी देर से आ पाए। एक्साइल लिंग्यून को युवराज बनाया जाने वाला है। आखिर आपके पास कोई उपाय है या नहीं? मेरे पास एक चाल है जिससे एक्साइल लिंग्यून और लुमिया मिया दोनों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। आओ मेरे प्यारे बच्चे, पिछली बार दरबारी भोज में उस पहले राजकुमार ने हमारा मजाक किरकिरा कर दिया था। इस बार मैंने खास तौर पर राजमहल की छोटी रसोई से नई मिठाइयां बनवाई हैं। जल्दी से चखो, देखो तुम्हें पसंद आई या नहीं। पहले मैं चख लेती हूँ। बेटा, बहू आते ही अब माँ पर भी भरोसा नहीं रहा। माँ, मुझे बस आपके महल की मिठाई याद आ गई थी। लिंग युआन रोज कहता रहता है कि उसे आपके महल की मिठाई सबसे ज्यादा याद आती है। आखिरकार आज मुझे वो खाने को मिल ही गई। लिंग युआन, वैद्य को बुलाओ, जल्दी वैद्य को बुलाओ। लिंग युआन, युआन एर, ताकि मैं उसका साथ दूं। लिंग युआन, हाय राम, तीसरे राजकुमार को जहर दिया गया है। वैद्य जी जरा देखिए, क्या यही मिठाई दूषित है? हाँ, यही वही विष है। अच्छा हुआ कि तीसरे राजकुमार ने बहुत कम खाया। बस गाय का दूध और राख मिलाकर पिलाना होगा। जल्दी करो, शाही रसोई से दूध और राख लाओ। और हाँ, महाराज को बुलाओ। जो आज्ञा। लिंग युआन को जहर कैसे दिया जा सकता है? सब लोग। महाराज, अभी अभी जो दासी श्रीमती शियान को मिठाई परोस रही थी, वो अपराध के डर से आत्महत्या कर चुकी है। क्या? न मरने का समय था, न मरने का दिन, ठीक अब आकर मर गई। यह तो साफ साफ सबूत मिटाने की साजिश है। पिताश्री, माताश्री, इस महल में झड़ देने वाले बहुत कम हैं। जरूर यह सबसे बड़े राजकुमार और महारानी का षड्यंत्र है। महाराज, आप युआन एर को न्याय जरूर दिलाइए। हमें इसकी पूरी जांच करनी होगी। तीसरी राजकुमारी, कृपया आप ही इसे तीसरे राजकुमार के मुंह में डाल दीजिए। वैद्यराज, युआन की आंखें खुल गई हैं, तो क्या अब वो खतरे से बाहर है? महाराज, तीसरे राजकुमार को हल्का विष लगा, अब खतरा नहीं। आज जिसने मुझे विष दिया, वो इतनी चुपचाप मुझे विष दे सकता है, तो कल वो आपको भी चुपचाप विष दे सकता है। पिताजी, कृपया पूरी जांच का आदेश दें। तीसरा सही कह रहा है, आज्ञा दो। महारानी को यहां लाया जाए। मुझे छोड़ो। तुम्हारे पास इसका क्या प्रमाण है कि यह विष इस महारानी ने दिया है? महाराज, यह तो साफ है कि विदुषी रानी और तीसरा राजकुमार मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। तुम आज केवल नाम की महारानी हो। क्या मुझे अपने सगे बेटे को झड़ देकर तुम पर आरोप लगाने की जरूरत है? कौन जाने कि यह तुम्हारी अपनी ही चाल न हो। महाराज, हम इतने वर्षों से पति पत्नी हैं। क्या आप मेरे स्वभाव से इतने अनजान हैं? जो राह चला है उसके निशान तो पड़ते ही हैं। क्या महारानी को लगता है कि उस दासी को मारकर आप बच जाएंगी? पिताजी, राजमहल में हर दासी के प्रवेश का लेखा जोखा होता है। वह दासी मर गई,
पर उसका परिवार तो होगा पिताजी। इसी सूत्र पर जांच कीजिए। पिताजी, जब माताजी कह रही है कि उन पर झूठा आरोप है, तो क्यों न माताजी की मुख्य सेविका और मुख्य सेवक को अलग अलग बंद करके पूछताछ की जाए। नहीं, मैं महारानी हूँ। तुम लोग इस तरह मेरे लोगों पर अत्याचार करोगे तो आगे मैं कैसे इसमें अंकुश दूंगी? महारानी की साक्षी जाए। पहले यह सोचिए कि अपनी निर्दोषिता कैसे साबित करेंगी। जैसा तीसरे और मियाँ मियाँ ने कहा वैसा ही करो। महाराज, अंतःपुर पर विदुषी रानी का राज, झूठे सबूत। कितनी देर लगेगी? क्या आप सच में आंखों से देखते हुए भी उन्हें मुझे मरवाने देंगे? तुम बिल्कुल बकवास कर रही हो। तुम्हारे लोगों को मैं कैसे खरीद सकती हूँ? महाराज को सूचना है। महारानी की मुख्य सेविका ने स्वीकार कर लिया कि महारानी ने ही स्वयं आदेश दिया था तीसरे राजकुमार को विष देने का। महारानी, अब तुम्हारे पास कहने के लिए क्या बचा है? महाराज, मैं अपनी गलती मानती हूँ। महाराज, आप इस बात का ध्यान रखिए कि मैंने वर्षों तक आपकी सेवा की है। मुझे इस बार क्षमा कर दीजिए महाराज। और फिर वैसे भी तीसरे राजकुमार को कुछ हुआ तो नहीं महाराज। युआनर बच गया, ये उसकी किस्मत का बल है। अगर उसे कुछ हो जाता तो आगे चलकर उसके पक्ष में बोलने वाला भी कोई नहीं बचता। महारानी को यहाँ से घसीट कर ले जाओ और ठंडे महल में कैद कर दो। बड़े राजकुमार को आज ही से आम नागरिक घोषित किया जाता है। नहीं महाराज, नहीं। ये सब सिर्फ इस दासी ने अपनी मर्जी से किया है। मेरे बेटे का इससे कोई लेना देना नहीं है महाराज। रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। क्या तुम मेरे बेटे को छोड़ सकती हो? विदुषी रानी, महाराज, ये सब मेरे बेटे से सच में कोई संबंध नहीं रखता। तुम्हारा असली चरित्र क्या हम नहीं जानते? अगर बड़े राजकुमार ने तुम्हें न भड़काया होता तो तुम्हारी हिम्मत ऐसी गलती करने की कैसे होती? इसे बाहर घसीटो। महाराज, राजकुमार ने साहस दिखाया, जो एक आदर्श उत्तराधिकारी के लक्षण है। आज से ही तीसरा राजकुमार युवराज महल में निवास करेगा। महाराज का निर्णय उचित है। पिताजी का धन्यवाद। बड़े राजकुमार तीसरे राजकुमार को विष देने की साजिश में लगा चुके हैं। हानि को ठंडे महल में कैद करने के बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। क्या कहा? क्या श्री लिंगेवान मर गया? तीसरे राजकुमार पर विष का असर ज्यादा गहरा नहीं हुआ और इसके अलावा महाराज ने तीसरे राजकुमार को युवराज घोषित करने का फैसला कर लिया है। खत्म हो गया सब कुछ। वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। बड़े राजकुमार, अब जब हालात ऐसे पहुंच गए हैं तो चुप बैठने से कोई फायदा नहीं। बगावत कर दो। झी लिंगेवान, मां की हत्या का बदला मैं तेरे खून से ही लूंगी। सच सच बता, क्या तुझे पहले से पता था कि महारानी तुझे जहर देगी? मैंने आज इंटरव्यू देखा, बड़े भाई के साथ चोरी छिपे बातें करते हुए। झी लिंगवान को युवराज बनाया जाने वाला है। क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है या नहीं? जांच में पता चला कि वह जहर देना चाहता है, तो मैंने सोचा कि क्यों न उसी की चाल को उसी पर पलट दूं। मैं कसम खाकर कहता हूं, आज जो कुछ भी हुआ सब मेरे नियंत्रण में है। मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डालूंगा। अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरा और बच्चे का क्या होगा? तुम दोनों की वजह से ही मैं नहीं चाहता कि हम हमेशा खतरे में जिए। मैं शाही रक्षक दल का सेनापति हूँ। सम्राट ने तुरंत बुलाया है। तीसरे राजकुमार से भेंट चाहता हूँ। पिता सम्राट जब भी तुम्हें बुलाते हैं हमेशा अपने सेवक भेजते हैं, कभी सैनिक नहीं देखे। राजकुमार सचमुच विद्रोह कर बैठे। मियां, चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी देखभाल के लिए काफी सैनिक छोड़े हैं। मुझे माफ करना, मैं विरुद्ध आने जा रहा हूं। मैं और बच्चा तुम्हारे सकुशल लौटने की प्रतीक्षा करेंगे। जरूर। मालकिन, आप ठीक हैं? किस बात की इतनी जल्दी है? राजकुमार का विद्रोह विफल। और तीसरे राजकुमार? तीसरे महाराजकुमार, उनका कोई पता नहीं चला। लिंगयुआन, मालकिन, कोई आओ जल्दी। मालकिन को समय से पहले प्रसव पीड़ा हो रही है। जल्दी कोई आओ। सोर लगाइए। तीसरी राजकुमारी, सोर लगाइए। हे भगवान, बस मेरी मालकिन सकुशल बच्चे को जन्म दे दे। मैं जीवन भर शाकाहारी रहूंगी।
तीसरी राजकुमारी अत्यधिक थकान से बेहोश हो गई। मालकिन, मियाँ 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 मियाँ, आंखें खोलो, मैं लौट आया हूं। मैंने अपना वचन नहीं तोड़ा, मियाँ मियाँ। अच्छा हुआ तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला। बधाई हो राजकुमारी, एक राजकुमार हुआ है। मियाँ मियाँ, मैं लौट आया हूं। हमारा बच्चा भी बिल्कुल स्वस्थ है। शी लिंग युआन, तुम जीवित हो। बहुत अच्छा है। स्वर्ग की आज्ञा से सम्राट की उद्घोषणा। तीसरा, राजकुमार एक्साइलिंग्युअन असाधारण बुद्धि वाला है और हमारे हृदय के अत्यंत निकट है। आज से वो युवराज घोषित। ल्यूमियामिया ने राजपोते को जन्म देकर महान पुण्य कार्य किया है, अतः उसे युवरागी की उपाधि दी जाती है। यही आज्ञा है। पिता सम्राट का धन्यवाद। युवराज और युवरागी को बधाई। सम्राट ने कहा है कि 3 दिन बाद युवराज जुलूस में जाएंगे, रानी साथ ले। शी लिंग युआन, धन्यवाद, तुमने मुझे युवरागी बनाया। मेरी युवरागी सिर्फ तुम हो सकती हो और तुमने ही मुझे चुना है। तभी तो मैं तुम्हारे साथ जीवन भर सिर्फ तुम्हारा होकर रह सकता हूं। तुम तो बिल्कुल मूर्ख हो। तुम्हें पाने के लिए मैं मूर्ख बनना पसंद करूंगा। सच में, मेरा एक राज है जो मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। मैंने पुनर्जन्म लिया है। तो क्या पिछले जन्म में हम साथ थे? तुम बस यही पूछोगी। तुम्हें यह नहीं पूछना चाहिए कि पिछले जन्म में मैं कितने साल जिया, क्या राजा बना। अगर तुम नहीं हो तो इन सब का कोई मतलब नहीं। शी लिंग युआन, तुम ही तो मेरे पुनर्जन्म का सबसे बड़ा अर्थ हो। हमें 3 दिन से खाना नहीं मिला। कुछ खाने को दे दो, दया करो। निकल यहाँ से। तुम कितने निकम्मे हो, अभी तक खाना नहीं जुटा पाए। पिछले कुछ दिनों से शहर में कड़ा पहरा है, इसलिए खाना मुश्किल हुआ है। चुप रहो। साफ है कि तीसरा राजकुमार गद्दार है। उसने बड़े राजकुमार की हत्या की, वरना बड़े राजकुमार मुझे महामंत्री जरूर बनाते। क्यूई के जो कहेंगी वही सच है। खाना बांटा जा रहा है। लाइन मत तोड़ो। देखो तुम कैसी हालत में हो। पहले मैं लेता हूं। सब रुको। युवरागी ने राजपोता जन्मा है। भगवान का शुक्र है, 10 दिनों तक अन्न वितरण होगा। तुम सबके लिए काफी है। युवरागी का प्रसव हुआ है। ल्यू मियान मियान, वो किस बात पर युवरागी बनी? हिम्मत, युवरागी का अपमान करने की हिम्मत। अब तुम्हें अन्न नहीं मिलेगा। क्यूई के तुम ठीक हो? ऐसा क्यों हुआ? जी लिंगयुआन के भाग्य में तो संतान थी ही नहीं। मैंने को चाहिए था। मुझे ही अपना ईश्वर मानना चाहिए था। मैं एक महामंत्री से भिखारी बन गया। आखिर गड़बड़ कहां हो गई? शिन क्यूई, तुम एक शिरोमणि विद्वान होकर इतने निर्लज्ज कैसे हो सकते हो? मैंने तो अंधी होकर तुमसे विवाह किया था। पिछले जन्म में उसने मुझसे विवाह किया था। मतलब इस जन्म में उसका भी पुनर्जन्म हुआ है। इसलिए शुरू से ही उसने मुझसे संबंध तोड़ने की ठान ली थी। युवरागी आ रही है। युवरागी कितनी तेजस्वी लग रही है, बिल्कुल अप्सरा जैसी। उसे यहां बुलाओ। लियू मियान मियान, तुम एक चरित्रहीन औरत हो। तुम्हें तो पुनर्जन्म मिला है, फिर भी जी लिंगयुआन से विवाह करने की हिम्मत की। मैंने दोबारा जन्म लेकर ही तुम्हारी असलियत पहचानी है। तुमने मान लिया। शिन क्यूई, मैंने कहा था, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो। मियान 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 मियान, मुझसे गलती हो गई। मियान मियान। शिन क्यूई, पुनर्जन्म की शुरुआत में मैं गुस्से से भरी थी, बस तुम्हारा पतन देखना चाहती थी। लेकिन अब मैं केवल जी लिंगयुआन के साथ
अपना सुखी जीवन शुरू करना चाहती हूँ। क्या सोच रही हो? तुम्हारे बारे में।